जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंतम शुक्राना गुरु जी, नंतम शुक्राना गुरु जी मेरे महाराज जी का। मैं इस समय गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठी हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। इस समय रात के 9:20 हुए हैं। मैं सत्संग शुरू करने से पहले अपना गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, नंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे को रोज गुरु जी के मैसेज आते थे कि भयंकर एक्सीडेंट होने की संभावना है, भयंकर एक्सीडेंट होने की, और तेरे बेटे का एक्सीडेंट होने वाला है। तो गुरु जी मैं तो ये सत्संग सुनकर अपने बेटे के कष्ट टुआ। तो गुरु जी मैं रोज सत्संग सुनती थी, पर आज सुबह मेरा बेटा काम पर गया और मैं भी अपने काम पर चली गई। तो बाद में मेरे बेटे का फ़ोन आया, मम्मा आज ना मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो मैं आज बहुत बचा हूँ। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहता मेरे ना एक्टिवा के ना बैरिंग टूट गए थे और मैं फिसल गया। तो मैंने कहा चोट तो नहीं आई? कहता नहीं गुरुजी ने। तो गुरुजी ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसको खरोच तक नहीं आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना कि आपने उसका हाथ थामा हुआ है। गुरु जी आपने ही उसका ध्यान रखना है। गुरु जी आपके उसका हर टाइम उसके साथ ही रहना है। गुरु जी वो बहुत नादान है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा एक सत्संग और है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, मेरे काम पे ऐसे 2-3 लड़कियां हैं, तो वो ना मेरे को से कुछ चिढ़ खाती हैं गुरु जी। तो मैं कोई भी बात करती हूँ तो वो उल्टा मतलब लेती हैं। तो मैंने ना उसको, वो बड़ी टोंट लगा के मेरे को बात करती थी। तो गुरुजी मैंने उसको, उनको कोई जवाब ना देना, कोई जवाब ना देना। तो मैंने हार के तो अपने ना जो मालिक है मैंने उनसे उनसे बात की। तो उन्होंने फिर समझाया। तो वो कहती ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वो ऐसे करने लगी। तो मेरे को गुरुजी का मैसेज आया, बेटा तू रोया ना कर, जो तेरे को परेशान कर रहे हैं मैं उनको खुद ही देखूंगा, तू बिल्कुल नहीं रोना। तो ऐसे ही बात मेरे मालिक ने बोला। मैंने कहा आज मेरे को इसने ऐसा कहा तो मेरे रोना निकल गया। तो मेरे मालिक ने कहा कि आप आंटी आपने रोना नहीं है, आप रोगे तो आप कमज़ोर पड़ जाओगे, आपने रोना नहीं है, आप उसका हल हम निकालेंगे, कोई बात नहीं है। तो उन्होंने हल निकाला तो मैंने कुछ नहीं कहा, चलो फिर बात आ गई हो गई। तो गुरुजी ने कहा मैं देखूंगा। तो गुरुजी आज उसका उसका गुरुजी ने आज उसको उसका परिणाम दिया। तो फिर भी मैं कहती हूँ आज मालिक ने उसको, कोई बात और हो गई किसी के साथ तो उसको आज मालिक ने निकाल दिया। तो गुरुजी मैं फिर भी चाहती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, वो आए अपना काम करे, पेट सबको लगा रोटी खानी है। तो गुरुजी मैं सबका भला चाहती हूँ। गुरुजी आप फिर भी उसको कोई रास्ता निकाले, उसका ध्यान रखें गुरुजी। मैं गुरुजी मेरा बहुत साथ देते हैं। गुरुजी ने मेरे को आज भी मैसेज आया था, बेटा तू रोया ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा ना, मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है। तो मैं अपने वाणी को यहीं पर आराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, मैं हमेशा कहता हाँ कि तुहाडे और मेरे बीच जो ऑब्स्टिकल आ रहा है वो है तुम्हारी डिज़ायर, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी एक्सपैक्टेशन। ये चीज़ां ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾएं ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। कभी भी किसी दी रीस ना करी कि उसके पास ये है, मेरे कोल नहीं। मैं तेनू जो भी देवांगा, तेरी को जो भी ब्लैसिंग मिलेगी वो परमानेंट तेरी होवेगी। इसलिए मैं कहता हाँ
कि मांगो नी मन्नो। तो संगत जी, आज की ये प्यारी सी ब्लेसिंग गुरु जी ने भिजवाई है आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत सारे सत्संग ऐसे आए हुए हैं जिसमें संगत आंटी जी बहुत ज़्यादा परेशान है ना। क्योंकि जब हमारी परीक्षा की घड़ी हो रही होती है, परीक्षा चल रही होती है, तो परेशानी तो बहुत झेलनी पड़ती है ना। एक परीक्षा देने के बाद ही इंसान दूसरी स्टेप्स तक पहुंचता है। संगत जी, हमें पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए, कुछ अच्छे अच्छे से साइन देने के लिए, है ना, हम देखते हैं तितलियाँ, बटरफ्लाई। आज थोड़ी सी जानकारी बटरफ्लाई के लिए भी आपके पास पहुंच रही है, और ये जानकारी बहुत कीमती है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बटरफ्लाई लाती है प्यारे प्यारे से संदेश, और हमारे जीवन में खूबसूरती आती है, हमें एहसास होता है कि कुछ अच्छा होने वाला है ना। तितली देखिए कितनी सुंदर लगती है, बगीचे में मिलती है, फूलों के आसपास नजर आती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब हम तितली को देखते हैं तो हमें बहुत 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 खुशी मिलती है। लेकिन जितनी ज़्यादा हमें खुशी मिलती है, उसका ही एक एहसास हमें जब ये होता है कि ये तो आध्यात्म से भी जुड़ी हुई है, यानी कि इससे हमें पॉजिटिविटी मिलती है। कभी आप किसी तितली को देखते हैं कि वो हमारे घर में आई और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो समझिए संगत जी कि कोई बहुत बड़ा कष्ट तितली ने अपने ऊपर ले लिया, है ना। कभी आपने कभी ब्लैक तितली देखी, तो देखिए आपको फील हो या ना हो, लेकिन याद रखिएगा कि कोई बुरी बला टली है, कोई बहुत बड़ी नज़र आपकी उतर गई है। बहुत भाग्यशाली होते हैं वो जिन्हें काली तितली दिखती है, ब्लैक तितली, है ना, क्योंकि ये हमारी नेगेटिविटी को बहुत तेज़ी के साथ खींच के लेके चली जाती है और मिलती है बहुत सारी पॉजिटिविटी। क्योंकि जब हमारे जीवन से नेगेटिविटी जाती है तो पॉजिटिविटी तो आती ही है, और ये संकेत होता है कि कोई खुशखबरी भी मिलने वाली है। काले रंग की तितली का देखना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि आपके जीवन में कुछ भी किसी काम को लेकर परेशानी चल रही है तो समझ जाइए, काली तितली दिखी है ना, तो किसी की भी कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर घूम रही है, कहीं कोई ब्लॉकेज आ रही है, तो अब वो जल्दी हट जाएगी और रास्ते खुल जाएंगे। तो इसलिए चिंता परेशानी अब दूर भाग जाएगी। काली तितली का देखना बहुत ही ज़्यादा शुभ है। ये आपको अपनी चिंताओं और परेशानियों को अलविदा कहने के लिए ही आता है कि अब आप अपनी लाइफ में इंजॉय कीजिए। अभी तक आप अपने दिमाग पर बहुत दबाव डाल रहे थे, अब समय आ गया है उससे बाहर आने का। तो तितली का देखना बहुत ही ज़्यादा शुभ है कि अब आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे और आपको नई नई उपलब्धियाँ मिलने वाली हैं सच में। तो संगत जी, आप ध्यान रखिए कि आपको सच में काली तितली दिखी है ना। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी इससे मिलती है, क्योंकि इससे हमारी बुरी एनर्जी दूर होती है। और संगत जी, जब भी आप सत्संग शेयर करें तो कृपया उसको थोड़ा सा शॉर्ट में बनाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि मैं और संगत परिवार से भी सत्संग को ले पाऊँ। और यहाँ पे कौन से सत्संग शेयर होते हैं और कौन से छूट जाते हैं, उसके बारे में छोटी सी चर्चा, है ना। आपको बताना ज़रूरी है कि सत्संग कैसे शेयर होते हैं। सत्संग शेयर होते हैं जिसमें आपकी आवाज़ बहुत पावरफुल तरीके से हो, है ना, ताकि वो दूसरे को स्पष्ट सुनाई आ सकें। कई सत्संग ऐसे आते हैं मेरे पास जो ऐसा लगता है जैसे वो खुद से ही बात कर रहे हैं, मन मन में ही बुदबुदाते हुए। संगत जी, जब आप सत्संग शेयर करते हैं, देश के कोने कोने तक सत्संग पहुंचते हैं, विदेशों तक भी सत्संग पहुंचते हैं, तो आपकी आवाज़ इतनी तो होनी चाहिए कि कोई भी फ़ोन को साइड में रखकर आपका सत्संग ईजिली सुन पाए। पहला पॉइंट। दूसरी बात जो विशेष है कि आपको उसमें केवल और केवल शुक्राना नहीं करना है, उसमें बहुत सारी अरदासों का ही जिक्र नहीं करना है। उसमें आपको जो आपका काम पूरा हो चुका है, गुरुजी कहते हैं तुम्हें जब शुक्राना करने के लिए कहा जाता है कि शुक्राना करो, तो वो गुरुजी आपको याद दिलाने का प्रयास करते हैं कि जो काम आपका हो चुका है आप उसका शुक्राना करें। बताएं सारे संगत परिवार को कि क्या कल्याण गुरुजी ने आपका किया है ना, उस बात का आपको शुक्राना करना है।
शुक्राना तो हमें 24 घंटे करना होता है। आप अपने घर में गुरु जी के स्वरूप के आगे शुक्राना कीजिए उठते बैठते, लेकिन जब आपको खास संदेश मिल रहा है तो आपको किसी घटना का वर्णन यहाँ पे करके सुनाना चाहिए, ताकि संगत परिवार को बिलीव मिले, ज़्यादा बिलीव बढ़े, है ना, कॉन्फिडेंस बढ़े, उनका मन लगे मंत्र जप करने में। क्योंकि बहुत सी संगत नई नई जुड़ती है, उनको नहीं पता होता, उनको इतना विश्वास जल्दी से नहीं आता, तो उनको भी विश्वास बढ़े, उनका विश्वास बढ़े, इसलिए आपको सत्संग को शेयर करना है। कुछ घटना का वर्णन आप जरूर बताइए, है ना। केवल और केवल शुक्राना तो आप जब किसी आंटी या अंकल का आप केवल और केवल शुक्राना सुनेंगे तो आप खुद सोचिए कि आपको कैसा फील होगा। क्योंकि जब आप यहाँ पे सत्संग सुनने के लिए बैठे हैं तो आप ये सुनने बैठे हैं कि गुरुजी ने आपके साथ क्या चमत्कार किए हैं, तो उन सत्संग को आपको सुनाना है। भले ही वो आपका कुछ ऐसा हो कि आपको बिजनेस में तरक्की मिली है, बिजनेस की ग्रोथ का हो, बेटे की शादी का हो, बेटी की शादी का हो, और या फिर जॉब का हो, विदेश यात्रा का हो, मतलब किसी चीज़ का, या कोई बीमारी थी वो ठीक हो गई उसका हो, मतलब कुछ ऐसा कि जिससे एक आप मैसेज दे पाएँ, है ना, कि हमारे गुरुजी कितने स्ट्रांग हैं, कितने बलशाली हैं, उनकी कृपा कितनी जल्दी मिलती है। मेन बात यहाँ पे ये है संगत जी कि हमारे गुरुजी महाराज की कृपा बहुत जल्दी मिलती है। और जब आप परीक्षा दे रहे होते हैं ना, तो उस वक्त भी घबराना नहीं है, क्योंकि ये तो आप मान के चलिए कि परीक्षा तो देखो गुरुजी लेते हैं, तोड़ के रख देते हैं, नींबू की तरह निचोड़ के रख देते हैं गुरुजी, ऐसा भी होता है। और वो हर एक के साथ नहीं होता, वो कुछ कुछ संगत के साथ होता है, क्योंकि हर एक के कर्म अलग अलग हैं। किसको कितना सजा मिलेगी, कितनी पेनल्टी होगी, कितना क्या होगा, वो तो कोई नहीं जानता, वो तो देखो गुरुजी जानते हैं। लेकिन जब आप शुक्राना करते हैं तो शुक्राना करने से ही कितने कर्म कट जाते हैं, है ना। और ये शुक्राना उन रहमतों का करना होता है जो गुरुजी ऑलरेडी आपके ऊपर बरसा चुके होते हैं, ऑलरेडी आपका कोई कष्ट काट चुके होते हैं, तो शुक्राना उसका कर रहा है ना। और आप मेरे को ये तो बहुत कंप्लेंट करते हैं कि आंटी आप हमारा सत्संग शेयर नहीं करते, आंटी मेरा सत्संग शेयर नहीं करते, लेकिन ऐसी बहुत कम संगत है जो मुझे आकर ये बताती है कि उनका सत्संग शेयर हुआ और उन्होंने सुना। आप देखिए, मैं 1-1.5 घंटे का सत्संग डालती हूँ, है ना। अब मैं किसका सत्संग डालती हूँ जब मेरे पास कंप्लेंट ही कंप्लेंट बार बार आती रहती है कि मेरा सत्संग शेयर नहीं करा। अरे भाई, फिर मैं किसका डाल रही हूँ? मैं अपने संगत परिवार का ही तो डाल रही हूँ, मैं दूसरों के संगत परिवार का सत्संग यहाँ पे थोड़ा डाल रही हूँ, मैं आप लोगों का ही तो डाल रही हूँ, और किसका डाल रही हूँ, है। और देखिए, एक दिन में मैं एक ही बार पोस्ट कर पाती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम मेरे पास शायद होता ही नहीं है, क्योंकि सबके लिए 24 घंटे हैं तो मेरे लिए भी 24 ही घंटे हैं। और देखिए, बहुत सारे काम होते हैं, उन बहुत सारे कामों के बीच आप सबके सत्संग सुनती हूँ, और सुनने के बाद जो सत्संग गुरुजी सेलेक्ट करते हैं, है ना, वो आपके पास पहुँचते हैं ब्लेसिंग के फॉर्म में। और ये ब्लेसिंग्स होती हैं कि गुरुजी आपको ये सत्संग सुना सुना कर ही आपके कष्ट कटवाना चाहते हैं संगत जी, है ना। और गुरुजी ने देखिए अब कितनी प्यारी सी एक चीज़ और शुरू करवा दी है, ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए आप अपना ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं हर महीने सर्वदा भला सत्संग में खुद को भी शामिल करवा कर। मैं तो अपना 100% देती ही देती हूँ यहाँ पे सत्संग करने में, क्योंकि जब हम सत्संग करते हैं संगत जी तो उस वक्त वर्क ओवरलोड हो जाता है, बहुत बहुत काम होता है, और महीना एकदम से ऐसा लगता है जैसे अभी तो हमने कराई था और अभी दोबारा से फिर से वही तैयारी शुरू हो गई है। कितने दिन पहले तैयारी शुरू हो जाती है और सत्संग के बाद फिर माइंड अप करने में भी कितना टाइम जाता है ना। लेकिन फिर भी ये सत्संग जो हो रहा है यहाँ पर सर्वदा भला, है ना, ये वो चीज़ है जो गुरुजी ने हमें बहुत रहमतें करके हमारे ऊपर रहम कर करके हमारे कष्ट काटे हैं। तो उन कष्टों को जो गुरुजी हमारे ऑलरेडी काट चुके हैं ना, उनका जब हम शुक्राना करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में नए रंग, नई खुशियाँ आने लग जाती हैं। और इसीलिए हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि जो भी आप अपने अंदर फील करते हैं कि हमारा इतना सामर्थ्य है, उस हिसाब से आप अपना यहाँ पर ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं, उस सत्संग में आप शामिल हो सकते हैं। आप चाहे कहीं भी बैठे हो, कितनी दूर देश के किसी कोने में बैठे हो, गुरु जी की कृपा तो आपके पास वहीं पहुँचती है, क्योंकि आपने इतने बड़े नेक काम में अपना एक सेवा का सहयोग दिया है। और देखिए, कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि हम ये सहयोग बचाएंगे तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे,
ऐसा कभी नहीं होता, बल्कि इसका उल्टा होता है। जब हम इतने बड़े काम में अपनी एक छोटी सी सेवा लगा देते हैं ना, तो उस काम का कहीं ना कहीं हमें बहुत पुण्य लाभ मिलता है ना। यानी कि उस बीज के फ्रूट्स तो हमें ही मिलते हैं, जो भी यहाँ पे सेवा लगवाना चाहता है अपनी, है ना। क्योंकि ये मिला जुला सत्संग है संगत जी, सबका सबका कल्याण करने के लिए सबके साथ ये सत्संग किया जा रहा है। अब ये देखिए, मैं 4 नवंबर को कर चुकी हूँ ये सत्संग, है ना। और अब दिसंबर में कब होगा ये तो आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि अभी तो मुझे खुद को भी नहीं पता, जब गुरु जी का आदेश होगा। क्योंकि गुरु जी के हुक्म के बिना तो देखिए कुछ भी नहीं हो सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। करवाने वाले तो वो हैं, माध्यम हूँ मैं, केवल एक जरिया मात्र। गुरु जी ऐसी सेवा मुझसे करवाते रहें, सर्वदा भला सत्संग। क्योंकि आप खुद सोचिए कि कोई भी कंटिन्यू नहीं कर सकता, किसी के बच्चे अलाउ नहीं करते हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, किसी के पास टाइम ही नहीं है। तो हम सब अपने आप में आजकल बहुत बिजी हैं और ये टाइम निकाल पाना हमारे लिए संभव नहीं होता। इसीलिए सबके कल्याण के लिए गुरुजी ने यहाँ पे सत्संग की जो प्यारी सी सेवा मुझे दी है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरुजी महाराज जी का कि उन्होंने मुझे, सुमन आंटी को, ये सेवा का मौका दिया है। और संगत जी, यहाँ से आपको मिलती हैं ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण की चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, कमेंट में गुरुजी का शुक्राना जरूर कीजिएगा। और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी सारे संगत परिवार को, अंकल जी को, आंटी जी को, सभी को गुरुजी खूब खूब खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय गुरुजी। और आज प्यारे प्यारे सत्संग आपके पास पहुँच रहे हैं, आप इन सत्संग को पूरा सुनिएगा। गुरुजी करेंगे कल्याण। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं इंद्रपुरम से गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ और आज 12:56 पे दोपहर की बेला मैं आज संडे के दिन और तारीख है 9 अक्टूबर, आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरुपा की बढ़ाई में हमारी औकात तो नहीं है संगत जी बोलें कि कुछ भी, बट मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपने गुरुपा के चरणों में। गुरुजी हर सांस, हर बेला, हर हर रिश्ते, हर नाते, हर पल जो आपने हमें दिया है, शरीर से स्वस्थ, मन से स्वस्थ, दिखने में काया सुंदर, इतना अच्छा परिवार, हस्बैंड, अंकल, बच्चे, मम्मी, आंटी, मेरी बहनें, मेरा परिवार, ससुराल, मायका, इतनी सुंदर संगत परिवार, इतने प्यारे प्यारे संगत अंकल आंटी जो हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। इतना माड़ा काम, इतना अच्छा काम वो कर रहे हैं और हमारे सारे माड़े कर्म उससे कटते हैं। और हमारी जो आपने हमें हमें बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग दी है बड़े मंदिर के माध्यम से गुरुजी, जो हम हमेशा उसमें तत्पर रहते हैं जाने के लिए। गुरुजी मेरी अरदास है कि आप मुझे आज्ञा दें कि मैं अगले हफ्ते आपके दर्शन करने के लिए आऊँ। प्लीज़ गुरुजी, आपसे विनती है मेरी कि मुझे बड़े मंदिर की में आने की आज्ञा दें। और इतनी बड़ी ब्लेसिंग हमें आपने जाने के बाद भी दिया है, जो हर इंसान को एक बार बड़े मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कैसे बड़पन होता है और लोग कितने डाउन टू अर्थ होते हैं, ये सीखने को मिलता है संगत जी। आपका कर्म वापस लौटता है। आज मैंने बहुत सुंदर एक रील देखी जिसमें ये कहते हैं कि कर्मा वापस लौटता है, और आपने जो किया है अच्छा या बुरा वो आपको 100 गुना ब्रह्मांड देती है वापस। तो ये नहीं है कि अगर हमारे साथ कुछ भी हो रहा है तो अगर आप उसको बैक हिस्ट्री में देखोगे तो कभी हम बोलते हैं कि हमारी सास ने ऐसे किया, ननद ने ऐसे किया, या मेरी फ्रेंड से किसी से लड़ाई हो गई, हस्बैंड से लड़ाई हो गई, तो हमारे पास पैसे नहीं हैं, कुछ झगड़े हैं, या हमको बहुत अच्छी लाइफ मिल रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो संगत परिवार, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम सदाशिव के बच्चे हैं, तो हमारे साथ कभी बुरा कुछ हो ही नहीं सकता है। जिस दिन से गुरुपा ने हमें हमारा हाथ पकड़ा है, और हमारे कर्म ही हैं, बहुत अच्छे कर्म हैं जो हमने गुरुपा के चरणों में हम आ गए, और हमें इतना, मतलब इतने दिन के बाद इनकी ब्लेसिंग मिली। गुरुपा तो हमें पैदा किया उन्होंने संगत जी, और हमारी रचना की है, तो वो हमसे शुरू से जुड़े हुए हैं। बट जैसे माँ बाप होते हैं कि कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे बुरे होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, बट प्यार वो सबको करते हैं, और जो बदमाश बच्चे होते हैं उनको सिखाते भी हैं, मारते भी हैं, डांटते भी हैं, सजा देते हैं। बट गुरुपा क्या है उनकी सिलेक्शन प्रोसेस, और क्या है वो कर्म ही है संगत जी। कुछ हमारे अच्छे कर्म ही हैं,
और जो संगत जी अभी इतना सुंदर मिरेकल हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि अब मेरी मम्मी आंटी की घर की रिचार्ज नहीं करा है मैंने, और क्योंकि वो है नहीं घर पे और गुरुपा विराजमान है, और मुझे कुछ ऐसे भाव उन्होंने दे दिया कि मैं रिचार्ज कराऊँ नहीं कराऊँ, तो मैं थोड़ी कन्फ्यूज़न में थी, बट मैंने अभी करा नहीं उनका रिचार्ज। तो अभी मैं ये कर्मा की बात कर रही हूँ, तो अचानक ये लाइट 2 दिन से लाइट चली गई है। तो मैं सुबह आती हूँ और मेरी मम्मी के घर पे पूजा वूजा करके जाती हूँ, बट मैंने कल भी पूजा नहीं किया यहाँ पे, और आज भी अभी तक नहीं किया है संगत जी। लेकिन मैं शाम को गुरु जी की का पूजा करूँगी। और लाइट आई, जैसे मैं कर्मा की बात कर रही थी कि गुरुजी कर्म के हिसाब से हमें वो चीज़ देते हैं, और हमें लेट सवेर हमें उसे उसका बहुत तहे दिल से उसकी इज़्ज़त और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो गुरुजी ने दिया है। और संगत जी गुरुजी जो भी करते हैं वो बेस्ट करते हैं, और हमें कभी क्वेश्चन करने का कोई औकात ही नहीं है, ना करना चाहिए, क्योंकि आपके पिता जो हैं, जो हेड ऑफ़ द फैमिली होता है, वो सारे बच्चों के लिए अच्छा ही करता है, और वो कभी बुरा नहीं चाहेगा कि उसके बच्चों के साथ कुछ भी गलत हो संगत जी। तो हमें अपने कर्म को बहुत अच्छा रखना है। हम सदाशिव के बच्चे हैं। हम जनरली निंदा चुगली करते हैं, मैं भी करती हूँ संगत जी, मैं ये नहीं बोलूँगी मैं नहीं करती हूँ। बट अगर आप नहीं करोगे अपने दोस्तों के साथ और नहीं, तो वो मज़ाक उड़ाने लगते हैं कि भई इसके सामने तो कुछ बोलो मत, या इसके सामने किसी की चुगली मत करो, ज़ोर से मत बोलो। अच्छी चीज़ें किसी को आज की डेट में अच्छी नहीं लगती संगत जी, और ये गुरुजी हमारे हैं जो हमें अच्छा बनाते हैं। आप ही बताओ कि अगर आपकी मदर इन लॉ या आपके सिस्टर इन लॉ आपके साथ कुछ बुरा करते हैं, क्या उनको गाली देना उचित है? क्या हम अपनी मम्मी की बात नहीं सुनते? क्या हम अपनी बहनों से लड़ाई नहीं होती? क्या अपने भाइयों से लड़ाई नहीं होती? तो क्या हमें गाली देना चाहिए उनको? तो मेरे हिसाब से तो एज़ अ टीचर, एज़ अ प्रोफ़ेसर और गुरुजी की संगत और सदाशिव के बच्चे होने के कारण हमें ये कभी नहीं करना चाहिए। और अगर दूसरों की मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, और टोकने पे मुझे ये कहा जाता है कि भई ये प्रोफ़ेसर है, इसके सामने कुछ मत बोलो। तो ठीक है, अगर वो ऐसे सोचते हैं तो अच्छी अच्छी बात है, किसी को खराबी लगती है संगत जी। लेकिन मैं उस बात का पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करूँगी, ना उसका समर्थन करती हूँ, जो अपने बड़े बुज़ुर्ग का लिहाज़ नहीं करते, चाहे कोई भी इश्यू हो। अगर आप अगर अगर मैंने भी कभी किसी के साथ अपशब्द किया है, गंदा बोला है, या उसके लिए मुझे गुरुजी माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत अज्ञानता रूप से वो बोला है, या कोई हमें भड़काता है तो हम भड़क जाते हैं, नहीं करना चाहिए गुरुजी। नहीं करना चाहिए संगत जी, क्योंकि कोई भड़का रहा है और आप उसके कष्ट ले रहे हो चिल्लाकर या उसे गाली गलौज कर कर। गाली गलौज किसी भी हद तक, किसी भी कैटेगरी में, चाहे आप हाई क्लास हो, लो क्लास हो, मिडिल क्लास हो, ये बिल्कुल भी समान नहीं एक्सेप्टेड है, और गुरुजी को तो बिल्कुल नहीं होगा। और बड़े मंदिर हमें वो सब कुछ सिखाता है संगत जी। वहाँ पे सेवादार हमें डांटते भी हैं, बट वो इतने तरीके से डांटते हैं कि आपको बुरा भी नहीं लगता है। तो हमारे पिता हमें हमेशा, जो अर्थली पिता हैं, उन्होंने भी अच्छा सिखाया। वो भी बहुत रूड थे और गंदे से बोल देते थे, तो वो भी गलत है। लेकिन जो हमारे सदाशिव हैं, वो बहुत न्यूट्रल हैं। वो पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव में नहीं है। अगर हम एटम से कंपेयर करें तो हमें मैंने हमारी जो मेरी रिसर्च का टॉपिक था संगत जी वेदास, जिसमें हमें पढ़ाया गया ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में। तो ब्रह्मा जो है वो पालनहार है, क्रिएटर है, वो नेगेटिव है। जो विष्णु भगवान है वो पालनहार हैं, उनको हम प्रोटॉन से कंपेयर करते हैं, अगर आपने साइंस पढ़ा होगा पहले एटम के बारे में। और जो सदाशिव हैं हमारे शिव, वो न्यूट्रल हैं, वो किसी के साइड नहीं रहते हैं, वो विध्वंस कर देते हैं। बट उनमें इतना पेशेंस है संगत जी, वो हलाहल पीकर और माता सती के वियोग में रहना, वो अपने पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। जो भी हमने सिर्फ शिव पुराण की कहानी के माध्यम से सुना है या उनके बारे में हम जानते हैं, शिव जी में बहुत पेशेंस है, सदाशिव में बहुत पेशेंस है, और ये पेशेंस अपनी संगत में भी ढूंढते हैं वो। तो हमें ये रखना चाहिए। हम बहुत कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं काम करते करते, ये हमें क्योंकि अब का बाहर का काम, घर का काम, बच्चों के सब कुछ होता है संगत जी। लेकिन मुझे लगता है कि पेशेंस सबसे बड़ी हथियार है, और कहीं कहीं पे जब आप नहीं बोलते हो तो चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाता है, और ये मेरे साथ भी हुआ है संगत जी। तो मैं संगत परिवार को किसी के फीलिंग्स को आहत नहीं करना चाहती हूँ, बट मेरा ये एक सजेशन है और मेरी एक माइंडसेट है कि हमें कभी बड़े बुजुर्ग को, चाहे कितना भी गलत हो, उसके कर्म कितने भी खराब हो, अपने कर्म, अपने सदाशिव के जो हम बच्चे हैं, हमें अपना कर्म खराब नहीं करना। हमें उनको हम बोल सकते हैं, बहुत तरीके से बोल सकते हैं, बट हमें गाली गलौज नहीं देना चाहिए उनको। चाहे कोई भी हो, बच्चा भी, अगर आप उसको लगातार गाली गलौज करोगे, मारोगे, तो एक दिन वो भी रिटेलिएट करेगा, वो भी उल्टा हाथ उठा देगा।
तो ये कर्म चक्र है और कर्मा ही है कि जब सब कुछ अच्छा या बुरा लौट कर आता है संगत जी। अगर हमने अपने माँ बाप के साथ अच्छा किया है तो हमारे बच्चे हमेशा अच्छा करेंगे, क्योंकि वो देखते हैं कि आप अपने माँ बाप के साथ क्या करते हैं और बच्चा वही करता है, चाहे वो जेंजी हो, चाहे वो सतयुग का बच्चा हो, चाहे वो भटयुग का बच्चा हो, चाहे वो कलयुग का हो या द्वापर युग का हो संगत जी। तो गुरु जी मुझे भाव दे रहे हैं बोलने के लिए और मैं बोल रही हूँ। और संगत जी, आपके कर्म आपके सामने हमेशा आएंगे और इसी जन्म में आते हैं। हाँ, प्रार्थना से ये होता है कि वो टल जाता, कुछ हद तक कम हो जाता है। और जब से हम गुरु से जी जुड़े हैं, गुरु जी हमारे काट देते हैं, जैसे वो 90% कष्ट काटते हैं, पर 10% हमें भोगना पड़ता है। और हमने जो किया है उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी, पेशेंस और एक्सेप्टेंस। अगर हमने किया है गलत, मतलब किया है। अगर हम बहस कर रहे हैं तो हम उसको डिनाई कर रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, बट हम इंसान हैं और हमसे हर तरीके की गलती होती है। और इसको कबूल करने के लिए अपने पिता के सामने एक्सेप्ट करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई संगत जी, उल्टा आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं और आपको बहुत मन में सुकून मिलता है। आज मैं एक संगत जी का सत्संग सुन रही थी जो कह रही थी कि मुझे किसी चीज़ से भी खुशी नहीं मिलता है। ये कैसे हो सकता है संगत जी? अगर आप सदाशिव के बच्चे हो, आपको इंसान के रूप में जन्म मिला है, यही बहुत बड़ा उपकार उनका। जो सांस हम ले रहे हैं वो बहुत बड़ा उपकार उनका। तो संगत जी, ये सदाशिव हमारे आसपास हमेशा रहते हैं और हर मोमेंट हमारा, उनकी नज़र हमारे ऊपर रहती है और वो किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। चाहे उनसे जुड़े मुझे बस 1 साल हुआ है संगत जी, 2025 में मैं जुड़ी हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि कितने जन्मों से वो मेरे साथ थे, बट हम देख ही नहीं पाई मैं, और मैं समझ ही नहीं पाई उनको। तो ये भाव है संगत जी, ये सिर्फ आस्था का खेल है। जिस दिन आप गुरु जी को पहचान लोगे, जिस दिन गुरु जी को आप देख लोगे, आपको उनके सिवा कुछ नहीं दिखेगा। और बिलीव में संगत जी, आप जो काम करते हो, चाहे वो अपने परिवार का काम हो, चाहे अपने बच्चों का काम हो, चाहे आप अपने ऑफिस प्लेस है, वर्क प्लेस है, आपको इतना अच्छा लगेगा उस काम करके ना, क्योंकि ये सारी ब्लेसिंग उनकी है। और उनसे ऊपर कुछ नहीं है, उनके बाद कुछ नहीं है, वो सब कुछ है। सत्यम शिवम सुंदरम है और उनसे सुंदर कुछ नहीं है। और बड़े मंदिर संगत जी, डुगरी तो मैं नहीं जा पाई हूँ, बड़े मंदिर की, और गुरुजी ने मुझे हम बुलाया है, बहुत बार मैं गई हूँ, बट मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि मैं वहीं रहूँ। आप वहाँ सीखोगे कि कैसे इंसान डाउन टू अर्थ रहता है। जब वो जोड़ा घर में पहुँचोगे और संगत अंकल जोड़े को उठाते हैं, बाथरूम में जो आंटी जी हैं वो सफाई करती हैं, जिस चीज़ से हमें घिन आती है, अपने घर में भी हम उस सफाई वाले को बुला के सफाई करवाते हैं, बट आपको सेवा करना सिखाते हैं वो। और किसी के चेहरा पे कोई मलाल नहीं, सब हंसते रहते हैं। अगर आपको डांट भी रहे हैं तो आपकी गलती पे डांटते हैं वो, और वो आपका कष्ट ही काटते हैं, क्योंकि सेवादार सारे गुरुजी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बड़े मंदिर में। तो शुक्राना संगत जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सुमन आंटी जी, जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मेरा ही शुक्राना 31 मई 2025 ਦਾ ਹੈ। 2025 31 ਮਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਦੂਰ ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੂਪ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ 'ਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ, ਬੜੀ ਚਾਅ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਾਈਡ ਚੁਣ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਟਰੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ
ਜਦ ਕੁਝ ਦੂਰ ਚਲੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਸ ਕੁਛ 4-5 ਕਦਮ ਹੀ ਦੂਰ ਸੀ ਟਰੱਕ, ਜਦ ਟਰੱਕ ਨੇ ਹੌਰਨ ਵੱਲ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਚੌਂਕ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਪਾਈ ਤੇ ਟਰੱਕ ਮੇਰੇ ਜਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੂਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖਰੋਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਤਸੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਦਰਦ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਛੋਟਾ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਘਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡੁਗਰੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡੁਗਰੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਡੁਗਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਟ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਦਿਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਜਿਹਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਡੁਗਰੀ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸਿੱਧਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਤਾ। ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਬੋ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੈ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੁਲਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी संगत जी। मैं मुंबई से बोल रही हूँ। अगर मेरे से बोलने में कोई भूल चूक हो तो माफ़ कीजिएगा गुरु जी, संगत जी। मैं ये शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी, थैंक यू सो मच। एक एक वीक तो हो गया मेरा बेटा का न्यू जॉब, एंड आपने मतलब जो भी किया आपने किया, विद इन अ वीक्स टाइम ही वॉज एक्नॉलेज्ड। उसने जो काम किया उसको मतलब ही वर्कड हार्ड दैट वीक, एंड उनका जो भी काम था वो उसने करके दिया था। सो दे आर वेरी हैप्पी, एक्नॉलेजमेंट मिला और दे गिव हिम अ गिफ्ट ऑल्सो। सो thank you so much, Guruji. It's really happy to see him settle and happy with what he's doing. Shukrana, 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 Guruji. Within a week's time, he's already got a lot of praises. So, बहुत खुश हो गया, and ही इज़ वेरी हैप्पी। पूरा मतलब सैटरडे तो बस दोस्तों के साथ घूमना फिरना था उसका, लेकिन आज जो सैटरडे है पूरा दिन घर, जो छुट्टी तो था उसको, पर फुल डे ही वॉज वर्किंग ऑनलाइन कंटिन्यूसली फ्रॉम होम। दिस ये तो बहुत बड़ा चेंज है। थैंक यू सो मच गुरुजी। बच्चों को ये भी समझना चाहिए, घर परिवार भी इज़ इम्पॉर्टेंट। सिर्फ फ्रेंड्स के पीछे भागना ज़रूरी नहीं है। तो फैमिली, बच्चों को ये, लड़कों को ये भी समझना चाहिए फैमिली कैसे करते। एंड आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन गुरुजी। आपने सही जॉब दिया है, सो ही विल सेटल डाउन, ही विल बी देयर। और ये जो फ्रेंड्स के साथ हमेशा घूमना फिरना, ये आपने बंद कर दिया, ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ये बॉयज़ भी समझना चाहिए, बेटों को भी समझ आना चाहिए कि परिवार क्या होता है और कितने सारे ज़िम्मेदारी उठाना पड़ता है। तो तभी जाके आगे उनका लाइफ भी थोड़ा मतलब कंफर्टेबल हो जाएगा। नहीं तो हम कुछ बोलते नहीं हैं तो उनको लगता है कि हम मतलब बॉयज़ हैं तो हम कुछ भी कर, वैसे तो नहीं है वो, फिर भी घर पे हेल्प करता है, सब कुछ करता है। पर ये फ्रेंड्स के साथ तो बहुत ज़्यादा शाम के टाइम होता था। तो आज सैटरडे है और मैं बहुत खुश हूँ कि वो सैटरडे मतलब कंटिन्यूसली वर्किंग था ऑनलाइन। थैंक यू सो मच गुरुजी, मैं बहुत खुश हूँ। शुक्राना 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 गुरुजी, thank you so much. And to see him happy though he is working on a Saturday also, मतलब वो खुश है बिकॉज पहले जो उसको गिफ्ट भी मिला कि वो उसने अ, जो भी काम करके दिया था कंपनी के लिए, तो ही गॉट अ गिफ्ट। छोटा सा गिफ्ट है पर बच्चों को तो अच्छा लगता है जब एक्नॉलेजमेंट मिलता है, और किसी को भी अच्छा लगता है। एंड दैट इज़ हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, शुक्राना भी बहुत ज़रूरी है। यस गुरुजी, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था शुक्राना क्या होता है। जब हम पे आता है तभी हम समझ सकते हैं। तो शुक्राना आपको भी, क्योंकि जो आप करते हैं, हम वी आर ह्यूमन, हम कुछ भी नहीं करते हैं उसके सामने। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग अपने गुरु पा के पावन से चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरु पा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरु पा सुमन जी और उनके परिवार पर हमेशा अपने मेहर भरा हाथ रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनकी सारी विशेष पूरी हो और वो हमेशा स्वस्थ रहे और इसी तरह से अपनी सेवा सिमरन करती रहे। सभी संगतों के सत्संग को बड़े ही प्यार से आपके श्री चरणों तक पहुँचाती है, इसके लिए उनका दिलो जान से शुक्राना है। आज के शुक्राना सत्संग को मैं गुरु पा के पावन महामंत्र से आरंभ करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, गुरु पा का शुक्राना तो जितना भी करें उतना ही कम है। गुरु पा हमेशा अपनी मेहर अपनी संगत में बसाए रखते हैं। गुरु पा का आशीर्वाद से है गुरु पा हमें सत्संग में जाने का अवसर प्रदान हो रहा है। कल भी यहाँ पर सत्संग था, सत्संग काफ़ी दूर था हमारे घर से, नियरली 1.5 to 2 hours लग रहे थे पहुँचने में। तो हम लोग फिर भी काफ़ी लोग जो है वो लास्ट मोमेंट पर नहीं आए और जैसे 55 की कैपेसिटी थी 38 ये लोग पहुँच पाए। तो लेकिन हम लोगों ने कृपा की कृपा से मैंने अपने हस्बैंड से बोला बहुत दूर है तो क्या हम स्किप करें, नहीं जाएं और नहीं जा मतलब नेक्स्ट टाइम से भी तो नाम दे दिया है तो जाना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड को बोला कि ऐसे नहीं बोलो, क्योंकि जब गुरुपा ने हमें बुलाया है तो हमको जाना ही है और गुरुपा के लिए 2 घंटे तो हम निकाल ही सकते हैं। 2 घंटे मतलब एक आधा दिन तो हम निकाल ही सकते हैं। तो वो हमको इतना मतलब वो करते हैं तो हमें जाना चाहिए। तो फिर मैंने बोला सॉरी गुरुपा, हमें जाना ही चाहिए। तो गुरुपा ने इतनी शक्ति दी कि मैं सुबह उठ कर सारा काम करके घर की मैंने बहुत सारा चीज़ें करनी थी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे जो वो डिस्ट्रीब्यूट करने थे। वो मैंने सारे कपड़े पुराने जो है निकाले और बहुत क्लीनिंग गुरुपा ने करवाई और अच्छे से मैं मार्केट भी जाके बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स गुरुपा के लिए लाई। और उसके बाद हम जो है दोनों हस्बैंड अंकल और मैं और एक हमारे जो है संगत आंटी, हम सब लोग गए सत्संग में। सत्संग बहुत अच्छा था। जिनके घर में सत्संग था उनकी बेटी की शादी तय हुई थी गुरु कृपा से। तो उन्होंने बोला कि उनकी शादी है दिसंबर 4 को इंडिया में जाकर वो शादी करेंगे। उससे पहले उन्होंने सत्संग कराया। सत्संग बहुत अच्छा हुआ, बहुत प्यारे प्यारे शब्द थे। उनके घर में बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही थी, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद सब लोगों ने उनकी बेटी को बधाइयाँ देके जो है वो डांस किया और लड़की ने उसकी मदर फादर दोनों ने बहुत डांस किया। हम सब लोगों ने बहुत डांस किया, बहुत मज़ा आया। उसके बाद उन्होंने चाय प्रसाद दोबारा सब 2-3 बार सब लोगों को पिलाया। बहुत ही मतलब एक अच्छी फीलिंग आई। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना है आपका, आप इस तरह से हमें सत्संग को बुला रहे हैं और ब्लेस कर रहे हैं। हमारे पास शब्द नहीं है कि किस तरह से मैं आपका शुक्राना करूं। तो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुपा जो है गणपति के रूप में दर्शन दे रहे हैं शिवलिंग पर, इसके लिए भी गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना है। तो गुरुपा आपका अनंत शुक्राना है। जब हम जा रहे थे तो बहुत सारी बटरफ्लाई के दर्शन हुए और बहुत बड़ी बड़ी बटरफ्लाई, एक ब्लैक एक ब्लैक गोल्डन, शनिवार के दिन और मेरे हस्बैंड अंकल मैं गए तो हमारे सामने से होकर गई और बहुत सारी बड़ी बड़ी बटरफ्लाई के दर्शन हुए। तो लेकिन ये ब्लैक लकी थी तो हमको लगा कि गुरुपा ने से हमें नज़र उतारने आए होंगे। तो वो इसके लिए भी गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना है। उनके दिव्य दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। तो गुरुपा जो है वो हमेशा हम पर क्या हम अपनी सभी संगतों पर मेहर करते हैं। इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है। कल मेरी बेटी का बर्थडे है, गुरुपा उसको ब्लेस करे और उसको भी जो है शक्ति दे कि वो भी इतनी वो इस लायक बनाए कि वो आपको मान सके, आपकी महिमा समझ सके। तो इसके लिए भी बहुत 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 आपका शुक्राना है कि आप बच्चों को भी उनके काम में ब्लेस कर रहे हैं, उन्हें शक्ति दे रहे हैं। तो कृपा आपकी कृपा के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। मेरे बेटे को भी आप आशीर्वाद दे रहे हैं। उसका जो है वो 22 को उसका ड्रामा है, वो अच्छी तरह से होए, काफ़ी सक्सेस होए, ये प्रार्थना है आपके इसी चरणों में। सब कृपा है तो खैर कृपा से तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। कृपा तो हमारे मन की बात भी सुन लेते हैं। इसके लिए भी कृपा का बहुत 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 शुक्राना है। तो मैं मतलब शुक्राना के तो शब्द कम ही है कृपा की महिमा के लिए। कृपा ने बहुत सारी कृपा की हैं। कृपा ने मेरे जो है पूरी फैमिली को हमको ब्लेस किया है। जब से कृपा ने हमें अपने से जोड़ा है तब से हम उनकी मेहर रोज ही हो रही है किसी न किसी तरह से। तो मैं हमेशा कृपा ने, जब से हम नहीं जुड़े थे तब भी कृपा ने हम पे बहुत बहुत मेहर की थी। कृपा ने
जो हमें नैना देवी के मंदिर बुलाया था जब हम यहाँ पर हांगकांग आ रहे थे। उस वक्त मैंने जो है शादी से पहले एक मन्नत मांगी थी कि मैं जो है वो नैना देवी के मंदिर में नैनीताल में, एक शादी से पहले हमारा ऑफिस का ट्रिप लगा था टाइटन से, तो हम लोग गए थे, 2-3 दिन रहे थे। तो मैं वहाँ पर जब हम दर्शन के लिए गए नैना देवी के मंदिर में, तो मैंने वहाँ पर मन्नत मांगी थी कि मैं, अगर मुझे मेरी विश पूरी होगी और हमारी शादी ढंग से होगी, उसके बाद हमारा अच्छे से हो जाएगी, लॉज मान जाएंगे सबकी मर्ज़ी से, तो मैं अपने मेरा जब बेटा होगा तो मैं या बच्चा, जो भी बच्चा होगा, मैं फर्स्ट बेबी के बाद मैं उसको लेकर नैना देवी के मंदिर आऊँगी। लेकिन मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि उसके बाद हमारा शादी के बाद जब बच्चा हुआ, उसके बाद हमारा ट्रांसफ़र बैंगलोर हो गया और फिर हम नहीं जा पाए। बच्चा थोड़ा-सा, उसको बार-बार वो एटमॉस्फेयर जो था, वो वहाँ का जो एनवायरनमेंट था, जो वेदर था, वो मेरे बच्चे को सूट नहीं हो रहा था। तो छोटे को उसको बहुत सारा जो है बार-बार उसको ब्रोंकाइटिस और ये सब हो जाता था, जो है निमोनिया। तो फिर उस वक़्त मुझे बार-बार उसको डॉक्टर पे ले जाना पड़ता था। इस वज़ह से मैं उसको ठंडे वेदर चेंज करने के लिए नहीं ले गई, और उसके बाद हमारे दिमाग से स्किप ही हो गया। लेकिन जब हमें 5 साल हो गए वहाँ, 5 साल बाद जब हमें हांगकांग आना था, तब हमको याद आया मेरे को कि मैं अभी हांगकांग आ रही हूँ और मैं नैना देवी के मंदिर में घंटी चढ़ाने नहीं गई। माता की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया था। इन-लॉज़ भी माने, शादी भी अच्छे से हुई, बच्चा बेटा भी अच्छे से हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। तो फिर हम, मेरे हस्बैंड अंकल और मैं जो है वो हम नैना देवी के मंदिर के लिए प्लान किया। तो उस वक्त जब हम बुक कर रहे थे, हम जो है उबर जो टैक्सी होती है, उस वक्त जो है ज़्यादातर इंडिको वगैरह कार होती थी, तो हमने इंडिको कार बुक करने की सोचा था, हम कर रहे थे। उसी वक्त मेरे को ध्यान आया, मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि ऐसे करते हैं, मैं अपने अंकल से बोलती हूँ, मेरे चाचा जी दिल्ली पुलिस में बहुत अच्छी पोजीशन में थे, तो उनके थ्रू अगर हम करेंगे तो वो लोगों को जानते हैं, तो सेफ़ रहता है। तो मेरे दिमाग में भगवान जी ने या सदगुरु जी ने ही भाव डाला होगा ये बात का कि मतलब ऐसे अचानक मुझे ऐसा फील हुआ, वरना हम नॉर्मल टैक्सी भी बुक कर सकते थे, लेकिन हमने फिर अपने अंकल को कह के उनसे टैक्सी बुक करवाई, और जो कि हमको पहले नैना देवी के मंदिर में छोड़कर वहाँ पर 1 आध दिन वहाँ पर रहने के बाद हमको फिर देहरादून जाना था, और फिर देहरादून में मम्मी पापा से मिलके फिर दिल्ली आके हमारी फ़्लाइट थी हांगकांग के लिए। तो मेरे हस्बैंड अंकल और मैं देहरादून, और मेरा बेटा जो कि 2-3 साल का था, 3 साल का, और हम लोग जो है नैना देवी के मंदिर के लिए जा रहे थे। फ़ेब का मंथ था, बहुत ज़्यादा फॉग थी, बहुत ही फॉगी था। और जब हम गए तो हमें पता नहीं मतलब जो हमें ड्राइवर मिला वो भी साउथ से नॉर्थ में पहली बार ही ड्राइव कर रहा था ऐसी जगह पर, क्योंकि वो दिल्ली वगैरह में थोड़ा बहुत ड्राइव की थी उसने, लेकिन हिल स्टेशन में ड्राइव करने का उसको एक्सपीरियंस नहीं था। और वो हमको वहाँ मतलब बड़ी मुश्किल से वो हमको जब ले जा रहा था, तो हमें जान हथेली पे लेकर बैठे थे, क्योंकि वो बार बार उसको फॉग में दिखाई नहीं दे रहा था। उस समय भगवान ने गुरु कृपा हुई और उन्होंने हमें किसी तरह से वहाँ सुरक्षित पहुँचाया। बहुत, आई थिंक माइनस में टेम्परेचर था, बहुत ठंड थी। हमने रूम AC बुक भी किया हुआ था, उसमें हीटर भी लगे थे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, इतना ज़्यादा ठंडा था। और हम लोगों ने इसी तरह से हमने वहाँ पर गए, और फिर इसी तरह से हमने रात गुजारी होटल में, और फिर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम नैना देवी के दर्शन के लिए गए। वहाँ पर हमने घंटी वगैरह चढ़ाई, सब कुछ किया, सबको अच्छे से माथा टेका, सब कुछ। और जब हम वापस आने लगे तो भी थोड़ा फॉग ही था, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो जैसे जैसे सुबह हुई तो फॉग हट गई। फिर हम वापस आने लगे नजीबाबाद के रास्ते से। उसमें मैंने बताया था उस समय जब हमारी कार जो थी वो देहरादून की तरफ जा रही थी, और उनकी कोई बहुत चौड़ी सड़क थी तो 2 वे, लेकिन अलग डिवाइडर नहीं था, तो बहुत चौड़ी सड़क थी नजीबाबाद वाली। उस रोड में 2 आदमी हीरो पुक में उस तरफ से मतलब हम तो देहरादून की तरफ जा रहे थे, वो दिल्ली की साइड जा रहे थे, और उसमें एक हीरो पुक में चढ़ा के 2 लड़के चढ़ा रहे थे और आ रहे थे। तो बाद में हमारी कार इधर थी, पता नहीं वो हम इतनी चौड़ी रोड थी कि वो फिर रोड चौड़ी होने के बाद भी वो वहाँ उस अपोजिट साइड से इस साइड आए, और अचानक वो ड्राइवर की गाड़ी के सामने आके उसकी गाड़ी डिसबैलेंस करी, और वो उसकी गाड़ी हमारी गाड़ी से भी टकराई, और नीचे गिर गई। वो नीचे गिर गए, वो एक आदमी जो पीछे बैठा था वो पीले रोड पे गिर गया, और एक हमारी गाड़ी के सामने गिरा। जो रोड के पीछे गिर गया था वहाँ पर उसकी ही डेथ हो चुकी थी। दूसरा हमारी गाड़ी के सामने गिरा, हमारे ड्राइवर ने गाड़ी उसको बचाने के लिए उसे बोनट के आ गया। बोनट बड़ा होता है इसमें इंडिको में, और उसको बोनट के आगे दिखा नहीं, आई थिंक उसने गलती से भी वो आदमी तो वैसे ही मतलब मरा तो हो चुका था, लेकिन इसने उसमें इसके पास से टायर उसको छू गया हमारी गाड़ी का, और गाड़ी उसने बचाने के लिए उसने खंडर की तरफ जो डाली, वहाँ पर नीचे बहुत बड़ा खंडर था और एक बहुत बड़ा पेड़ था। गाड़ी तो बाई चांस मेरे हस्बैंड ने बोला कि गाड़ी पेड़ से लगाओ, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। और हम, क्योंकि हम बिल्कुल इतने बड़े खंडर से नीचे गिरते, बच्चा मेरा छोटा आगे गुरु ड्राइवर के पास बैठा था, और हम जोर से उसने गाड़ी
उस पे लगाई और हम रुक गए। और इस तरह से गाड़ी रुकी और गाड़ी पंचर हो गई। शायद मेरे हस्बैंड अंकल ने देखा, हमें पता नहीं चला। हम नीचे उठे तो देखा मेरे हस्बैंड ने कि वो आदमी ऐसे पड़ा है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला हमको इस आदमी को अगर हम उठाने लगेंगे तो हम फँस जाएँगे। अभी हमको यहाँ से अब्रॉड जाना है, अगर हम इसमें फँसे तो हमारा सब वीज़ा ब्लॉक हो जाएगा। आप ऐसा करो कि आप निकल लो, नहीं तो हम यहाँ पर फँस जाएँगे। तो उसने जैसे गाड़ी निकालने की सोची तो गाड़ी पंचर हो चुकी थी। वो टायर चेंज करने लगा। ड्राइवर जिस तरह से टायर चेंज किया और वो स्टार्ट करके जाने लगा, तब तक एक आदमी उधर से आ रहा था बाइक में। उसने देखा कि ये आदमी यहाँ पर बेहोश पड़ा है। तो उसने एकदम देखा, बोला इस आदमी को क्या हुआ? मैं इन्होंने सबने बोला पता नहीं। और गाड़ी आगे चलने गए तो वो कहने लगा नहीं नहीं, आपकी गाड़ी में खून लगा है, आपकी गाड़ी से ही हुआ है। उसने ब्लड देखा। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने हेल्प उसको ड्राइवर को बोल के बाद में ब्लड साफ किया उसने। तब तक हम लोग फटाफट आगे निकल गए। और जैसे हम आगे निकले तो नजीमा मतलब हरिद्वार के पास ही चारों तरफ से पुलिस खड़ी होकर उसने हमारी गाड़ी को ब्लॉक कर लिया और हमको बोला कि निकलो गाड़ी से। और इस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ बहुत बड़ा, वो आदमी क्रिटिकल कंडीशन में है। गाँव के सारे लोग जमा हो चुके हैं और लोगों ने किसी ने कंप्लेन की है कि ये गाड़ी के नंबर से हुआ है और आप अंदर आइए। और उन्होंने पेपर दिखाइए, गाड़ी के पेपर दिखाने लगे। उन्होंने बोला आपकी गाड़ी है, हम सबको अरेस्ट करते हैं। मतलब मेरे हस्बैंड को अंकल को और उसको बोलने लगा। तब मेरे हस्बैंड ने बोला हमारी गाड़ी नहीं है, हम तो जस्ट एक पैसेंजर हैं जिन्होंने गाड़ी बुक कर दी और हम इस तरह से जा रहे थे। इस तरह से ऐसा सब मेरे हस्बैंड अंकल ने बताया। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस बात में बिलीव करें ना करें, लेकिन हमारे करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जब कंप्लेन आई है तो हमको एक्शन लेना ही पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि हम तो मेरे हस्बैंड तभी मैंने अपने चाचा जी की गाड़ी बुक कराई थी, उसे फ़ोन कराया। उन्होंने फ़ोन, मेरे चाचा दिल्ली पुलिस में थे, उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया और उनको बोला कि ये गाड़ी जो है SO and SO की है, ये इन लोगों की गाड़ी नहीं है, ये मेरे मतलब मेरी बेटी है और उनका मेरे हमारे दामाद हैं, ये लोग बाहर जा रहे हैं, आप इनको कुछ ना करिए क्योंकि गाड़ी इनके नाम नहीं है। आप इसके नाम है, मैं उसका नंबर देता हूँ। और मेरे चाचा जी ने अपने जो कलीग थे जिनका वो एजेंसी थी उनको दिया। और फिर उन्होंने इस तरह से हमको जाने दिया। बोला ठीक है आप लोगों की गलती नहीं, आप जाइए। और उन्होंने हमारे लिए गाड़ी बुक करी देहरादून तक और हमको पुलिस वालों ने गाड़ी में बैठा के भेज दिया। उस वक्त हमें बहुत शौक हो गई, मेरा बच्चा बहुत शौक हो गया, उसको पता चल गया कि इस तरह से मरे। और वो रोज यही बोलता रहा, 3 साल का बच्चा मेरे ख्याल से कितने साल तक वही यही बोलता रहा कि इस तरह से हम लोग। और अभी भी उसको वो चीज़ याद है। आज वो इतना बड़ा है फिर भी उसको ये सब चीज़ें याद है। उस वक्त हम बचे। मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। उस समय अगर हमारे कुछ क्या बहुत कुछ हो चुका सकता था, इस तरह से गुरुपा ने हमें संकटों से बचाया। माता रानी ने बचाया, क्योंकि हम माता के दरबार से और वहाँ शिव शक्ति के दरबार से आ रहे थे। और मेरे हस्बैंड अंकल अगर वो गाड़ी वहाँ पर, पहले तो वो खाई में गिरती तो हम मरते, फिर वो पंचर होने से हम निकल नहीं पाते, फिर वहाँ पुलिस के केस में हम फंस सकते थे। अगर मैंने अपने चाचा जी के थ्रू गाड़ी ना कराई होती तो हमें वहाँ कम से कम 2-4 दिन तो लगते ही अपने को प्रूफ करने में। तो उस पर ड्राइवर पर उन्होंने पुलिस केस के ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया और हमको जाने दिया। गाड़ी भी हमारे लिए बुक करी। इसके लिए गुरुपा का अनंत अनंतम शुक्राना है। हमारी ज़िंदगी बचाने के लिए शुक्राना है, हमको वहाँ पहुँचाने के लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना करते हुए मैं आज के सत्संग को गुरुपा के पावन महामंत्र से समापन करना चाहूँगी। संगत जी सत्संग बहुत बड़ा हो जाए और अगर सत्संग सुनाने में कोई भी गलती होगी तो गुरुपा क्षमा करना। मैं सत्संग पहले भी ये शेयर कर चुकी हूँ। गुरुपा ने मुझे दोबारा शेयर करने के लिए कहा कि वो जो मेहर मैं तेरे पे कर रहा था वो मेरी ही मेहर थी। उन्होंने मुझे बोला है मैं तुझे तो पता भी नहीं है, मैं कब से तेरी और तेरे परिवार की रक्षा करता आ रहा हूँ, क्योंकि तू मेरी प्यारी बेटी है और तू मेरी पुरानी जन्मों की संगत है, जो कि मेरी इतनी पूजा तू क्या करती थी। और मैं तुझे तेरे उन कर्मों की वजह से बचाया है, तेरे परिवार को बचाया है, तेरे बच्चों को बचाया है। सो गुरु जी ये सब आपके बच्चे हैं, मैं भी आपकी हूँ। आपने मुझे और मेरे परिवार की इस तरह से रक्षा की। ये बहुत बड़ा मृत्यु का संकट था जो कि आपने हमें बचाया। इसके लिए आपका अनंत अनंतम शुक्राना। हमें एक खरोच भी नहीं आई। जय गुरु जी। और बहुत बहुत शुक्राना है। वो जो आत्मा जो उस दिन गई गाड़ी से टकरा कर या बिना या अपनी गलती से गई थी, क्योंकि वो ड्रिंक करी हुई थी हम लोगों ने, तो गुरुपा उनकी आत्मा को भी शांति देना। और हम उनके चरणों में भी उस पर क्षमा मांगते हैं कि अगर हमसे या हमारे ड्राइवर से कोई जो भी हम इसमें थे उसे गलती से अगर कुछ हुआ है तो हमें क्षमा कर देना। और आज के सत्संग को मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से समापन करना चाहूँगी। संगत जी कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो तो गुरुपा संगत जी में क्षमा कर देना। गुरुपा जिस तरह से आपने हमारी रक्षा की उस तरह से सारी संगत की रक्षा करना, सबका भला करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, किसी को भी इस तरह के संकट ना आए, सबको एक्सीडेंट से और अचानक दुर्घटनाओं से, सब दुर्घटनाओं से बचाए, सेफ रखें। ओम नमः शिवाय। शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे माफ़ कर देना गुरुपा कि सबके सामने आपका शुक्राना नहीं कर पाती, वो लोग को नहीं अच्छा लगता, इसीलिए मैं अकेले में आपका शुक्राना करती हूँ। जितना वक्त मिलता है वो टाइम पे कर लेती हूँ, माफ़ कर देना गुरुपा। संगत जी आपको भी जय गुरु जी, सुमन आंटी आपको भी जय गुरु जी। मुझे गुरुपा के शुक्राने ऐसे ऐसे है कि मैं कितना भी बयां करूँ वो कम ही पड़ेगी। आज भी गुरुपा ने एक चमत्कार ऐसा दिखाया कि मेरे बेटे को इतनी बुरी हालत हो गई थी। गुरुपा बार बार बोल रहे थे उसको पेट को लेके कोई बीमारी है तो सत्संग सुन, उसके कष्ट कटवा। कोई है जो मेरे बच्चे के ऊपर मारण क्रिया किए ही जा रही है, पर वो मेरे घर की है गुरुपा ऐसे बता रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जानती गुरुपा। मैंने तो मेरे दोनों बच्चों को, मुझे खुद को और आप मेरे पति अंकल को आपको समर्पण किया है गुरुपा। आपको ही हमारी रक्षा करनी है। वो कौन है उसको अच्छी सद्बुद्धि दो कि ये सब करना छोड़ दे। और मैं तो शुक्राना गुरुपा का इतना करूँगी कि कितना भी कोई कुछ कर ले, लेकिन मेरे गुरुपा ने जब हमारे सर पे हाथ रखा है ना, तो ना मेरे बच्चों का कोई बाल बांका कर सकता है, ना मेरा, ना मेरे पति अंकल का, क्योंकि मेरे महाशिव, मेरे पियो, मेरे गुरुपा मेरे साथ है। वो मेरे घर में साक्षात विराजमान है, हमारी रक्षा कर रहे हैं। वो कवच बन के मेरी, मेरे पति अंकल की, मेरे दोनों बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। मुझे इतना भरोसा है, मैं तहे दिल से मेरे गुरुपा को हम लोग ने समर्पण किया है, तो मैं वो पूरा भरोसा है कि मेरे गुरुपा ही मेरी रक्षा के लिए खड़े हैं। शुक्राना गुरुपा। साथ में मेरी कुल देवी, मेरी महाकाली, हनुमान जी, गणपति बापा, शनिदेव महाराज, सबका गुरुपा बता रहे हैं कि सब ये शक्तियाँ भी तेरी रक्षा कर रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ये सब आप ही मुझे बता सकते हो, मुझे तो ये सब का पता ही नहीं है। बहुत संकट आते हैं, मुझे मेरे आसपास कुछ एहसास भी होता है, लेकिन मेरे गुरुपा मुझे हर तरह से मुझे बचा रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बड़े बड़े कष्ट मेरे गुरुपा छोटे में कटवा रहे हैं। मेरे शरीर में इतना इन्फेक्शन हुआ था, लेकिन गुरुपा बोलते थे डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा। तो मैं दवाइयाँ भी गुरुपा के जल प्रसाद से लेती हूँ और चंदन टीका टाइम से लगाती हूँ। हर तरह से मेरे बच्चों को भी चंदन टीका लगाती हूँ। जो रात को मैं लोटा भर के रखती हूँ जल प्रसाद का, वो मैं सुबह में उठ के पूरे घर में उसका छिड़काव करती हूँ। और वो लोटे के पानी से दरवाजे पे ओम भी लिखती हूँ, अंदर और बाहर दोनों साइड। उससे मेरे घर की पूरी तरह से रक्षा होती है। मेरे बच्चे लोग सोते हैं तो मेरे पति अंकल तो चले जाते हैं काम पे, लेकिन मेरे बच्चे जब सोते हुए रहते हैं, मैं सबके पूरे घर में उसका छिड़काव करती हूँ, और उसका असर भी मेरे बच्चों में मुझे दिख रहा है, क्योंकि हर तरह से गुरुपा ने इतना ब्लेस किया है कि मेरे बच्चों में बहुत बदलाव आ चुका है। नहीं तो घर वालों ने ऐसे किया था कि मेरे बच्चों को ही मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया था, लेकिन मेरे गुरुपा ने हर चीज़ सही कर दी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत्ता भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत्ता भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत्ता भला। सत्यनाम श्री वाहेगुरु, सत्यनाम श्री वाहेगुरु, सत्यनाम श्री वाहेगुरु। गुरुपा, आपका हर पल, हर लम्हा, हर क्षण, हर सांस आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट शुक्राना मेरे गुरुपा का। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। संगत जी, मैं आज नैनीताल में हूँ 2 दिन से। ये मेरे गुरु जी की कृपा है जो मुझे यहाँ कैंची धाम और नैना देवी और गुरुद्वारे की भी मेरी यात्रा कराई। मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरु जी को मैं साथ लेकर आई थी, मेरे बच्चे और मेरे साथ हैं। हमें बहुत अच्छा लगा है गुरुजी के साथ। गुरुजी ने हमारी बहुत अच्छी यात्रा कराई है। अब हम घर के लिए निकलना था, तो मैंने कहा गुरुजी का शुक्राना करो। शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना अनंतम शुक्राना, आपने हमें यात्रा कराई और अब हमें घर लेके चलना। और संगत जी, बीच में ना
हमें खबर मिली थी, वहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ से फ़ोन आया था दिल्ली से कि वहाँ गली में चोर घुस गए थे, तुम्हारा घर सेफ़ है। तो मैंने किसी को भेजा, जो हमारे यहाँ दुकान पे लड़का काम करता है उसको भेजा, उसने देखा, उसने कहा भाभी सब सही है। मैंने गुरुजी को अरदास लगाई थी कि हम आपके घर ही छोड़ के जा रहे हैं सर पे, अब ये देखते रहना। तो शुक्राना गुरु का शुक्राना। और मोटर का भी, मोटर चली जा रही थी। मैंने कहा गुरुजी बस अब हम कैसे बंद करेंगे, क्या होगा, किसकी मोटर है देख लेना। तो वो गुरुजी ने उस मोटर का भी प्लग निकलवा देता। शुक्राना शुक्राना गुरु का शुक्राना। आप ऐसे ही हमें हमारे साथ रहना हमेशा गुरुपा। मुझे सिर्फ और सिर्फ आप, मुझे और मेरे बच्चों को आपका साथ चाहिए। दुनिया तो सब ऐसी ही है, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे अपने गुरुपा से लेना देना। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। और बच्चों को पैसों का अरेंजमेंट भी हो गया था यात्रा के लिए। शुक्राना गुरुपा, आप हमारे साथ हैं ना गुरुजी। अब बस मैं दुकान जाऊं तो मुझे पूरा हिसाब सही मिले, दुकान भी आप ही के भरोसे मैं तो छोड़ के आ गई गुरुपा। गुरुपा हमारा आपके सिवा कोई नहीं है, आप हमेशा मेरे और अपने देवती देवते के साथ रहना। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। मेरा रोम रोम शुक्राना करता है गुरुपा। बहुत अच्छा लगा नैनीताल में आके, जैसे किसी दुख झंझट से मैं दूर हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। सुमन आंटी जी, सबकी ब्लेसिंग पूरी करना गुरुपा। सुमन आंटी की भी, सब संगत की, सबके बच्चों को निरोगी काया देना, सबके बच्चों को पढ़ाई में ध्यान लगाए। ऐसे ही आपके तीनों ये देवते देवती भी, इनको और मुझे भी निरोगी काया मिले और बच्चे पढ़ाई में ध्यान लगाए और मेरे सर में जो दर्द होता है ना गुरुपा वो भी सही हो जाए। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहब नमस्कार। गुरु जी सदा साहब। जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पिता परमेश्वर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरी जगत माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरी 33 कोटि देवी देवता, मेरी कुल देवी माँ, मेरे सभी देवी देवता, पितृ देवी देवता को प्रणाम। हे गुरु पिता परमेश्वर, आपकी कृपा परम्पार है। अनंतम शुक्राना मुझसे शुक्राना सत्संग की सेवा कराने के लिए। गुरुपा क्षमा कीजिएगा, बहुत दिन से सत्संग से नहीं कर पा रही थी। दीदी आई थी, मम्मी आई थी, सभी गेस्ट थे, तो उस बीच में आप बोल रहे थे तो मैं नहीं कर पा रही थी। नींद आ जा रहा था तो थक जा रही थी, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। गुरुपा इधर कुछ दिन पहले अचानक से गुरुपा भैया और मम्मी में काफ़ी झगड़े हुई। फिर मम्मी को भैया ने को फिर पटांग बात बोली, पूर्णिमा के दिन ही, और मम्मी फिर यहाँ आ गई। तो गुरुपा मेरे मायके में क्या और कैसे हो रहा है आप ही देखिए गुरुपा। क्या सही करना है, क्या गलत है, क्या सही है, सब कुछ आपके ही पास है। पर अब पूरी बचपन हमने कष्ट देखा है, लड़ाई झगड़ा, कमी, मारपीट, बहुत सारी गलत चीजें। अब हर तरह से खुशियाँ दीजिए गुरुपा, समझदारी दीजिए गुरुपा, सुकून दीजिए गुरुपा। गुरुपा जॉब तो आपने ब्लेस किया है, आपने बोला कि 5 शनिवार हम 5 दिया जलाने के लिए माता रानी के पास, शिवलिंग के पास 3 दिया जलाने के लिए मैंने 5 शनिवार किया। मुझे जॉब भी मिली ये कंप्लीट होते ही, और गुरुपास में छुट्टी नहीं है। टाइमिंग को भी लेकर मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। कृपा प्रदान कीजिए कि मुझे 4 वीक ऑफ मिले और मैं अपने टाइमिंग को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाऊँ और टाइम पे सैलरी मिले। ना टाइम पे सैलरी है ना कोई प्रॉब्लम। पर गुरुपा अगर ये ना भी हो, अगर यहाँ सही ना हो तो अच्छे से मेरे यहाँ से कहीं और अच्छा जगह करवा दीजिए, जिससे कि मैं अच्छे से दूसरी जगह टाइम टेबल और सब कुछ को लेकर के काम कर पाऊँ गुरुपा। हे गुरुपा, मेरे ससुराल वालों ने मुझसे मेरे साथ तो बहुत ही गलत किया। शादी करते ही वशीकरण, लड़ाई झगड़ा, अच्छा खासा रिलेशन को खराब, पति के साथ खराब कर, सास ससुर थे अच्छे उनके साथ खराब, सबके साथ खराब करके मतलब माइंड को ऐसा बना दिया कि मैं खुद से कुछ सोच समझ ही नहीं पाई, अपना कोई डिसीजन लेके कर ही नहीं पाई। जो लड़की का प्लानिंग मुझे 1 बच्चे का था, 1 से 2 बच्चे का था, उसने 3-3 बच्चे पैदा कर लिए, क्योंकि दिमाग ही नहीं था। इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ सत्संग में कि मुझे क्या करना है, नहीं करना, सही गलत क्या, वो सब मुझे नहीं पता था। तो गुरुपा मेरे साथ तो बहुत गलत था ही। अचानक से मुझे, मेरे लिए सब कोई अगेंस्ट हो गए थे, लड़ाई झगड़ा हर चीज़, और खाना नहीं बनाती है, सफाई नहीं रखती है, बात को लेकर के। यही सेम चीज़ मैंने अपने बहन के बहू में देखा है कि उसने कॉल किया और बहुत रो रही थी वो कि मामी ये लोग मेरे से बात नहीं करते हैं,
और मुझे बोलते हैं गंदी है, खाना नहीं बनाती है, सॉरी झाड़ू नहीं लगाती है, ये नहीं करती है। फिर अपने कोई भी लड़की चाहेगी कि मैं जाऊँ मायके तो मेरे पति भी जाएँ साथ में। तो उनके घर पे गए तो फिर जाने के बाद जा कर के ये लोगों ने अपने घर पे बुला कर के और वापस से अपने घर पे बुलाने के लिए वो लोग रात को चले गए। उनके घर पे जा कर के उनके बेटे को बुला कर के कि चिकन खाना है चलो, बोल कर के उसको लेके ज़बरदस्ती गए। तो गुरुपा ये सब उसके साथ हो रहा है, ये सारा चीज़ मेरे साथ ही हुआ। उसके भी सर में, बॉडी में दर्द और दिन-ब-दिन इससे पति-पत्नी में तो खिंचाव बढ़ता जाएगा। आपने कहा है दुश्मनों को सजा दे रहे हैं। सब तो ठीक है गुरुपा, आगे आपको क्या करना है देखिए। वो लड़की तकलीफ़ में है और पूजा-पाठ भी करती है, इनोसेंट है। जितनी मेरे साथ तकलीफ़ें हुई उसके साथ ना हो, अगर वो सही है, अगर आपने कुछ क्योंकि आपने एक चीज़ बोला है, तेरे दुश्मनों के साथ जो होगा तू कहना, तो बीच में मत पड़ना, तो मत देखो देख के हँसना भी मत, शांति से देखना, वो उनका अपना कर्म है। तो मैं पहले ही क्षमा कर रही हूँ, गुरुपा कुछ माँग रही हो, कुछ अरदास कर रही हो तो या फिर भूल से भी मेरे मन में कुछ गलत आ जाए तो, और मुझे आप ही शांत रखना गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी मुझे शांति से जॉब करूँ ऐसा ब्लेस कीजिए। बहुत ज़्यादा ना बोलूँ, हर टाइम पे करूँ और गुरुपा कृपा प्रदान कीजिए, गुरुपा कृपा प्रदान कीजिए। गुरुपा मुझे कृपा प्रदान कीजिए, अपनी प्यारी बेटी को कृपा प्रदान कीजिए, गुरुपा कृपा प्रदान कीजिए। अच्छे से नौकरी करे, अपने क्लासेस को कंप्लीट करे, मेरी क्लासेस कंप्लीट करा दीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मुझे इतना ब्लेस्ड फ़ील हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ब्लेस्ड फ़ील हो रहा है। संगत जी, अभी 5 मिनट्स पहले मैं मेडिकोज़ गई थी। मुझे कुछ विटामिन डी की मेडिसिन लेनी थी। तो एक्चुअली मेरी सिस्टर ने बताया था कि ये बहुत अच्छी मेडिसिन है विटामिन डी, जो आजकल हमें बहुत थकान होती है, बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द या काम करने का मन ना करना। तो बस वो यही कह रही थी कि एक बहुत अच्छे एम्स के डॉक्टर ने रेकमेंड किया है, ये हर लेडीज़ के लिए ज़रूरी है। तो मैं बस वही पता करने गई थी, मैंने कहा चलो मैं पता करके आती हूँ। ये मेडिसिन, तो मैं पता करने गई तो वहाँ पर मतलब वो किसी और कंपनी में अवेलेबल थी। तो संगत जी, आप बिलीव ही नहीं करोगे, रास्ते में मुझे इतनी ब्लेसिंग्स मिली, गुरु जी के इतने एंजल नंबर तो मैंने आज तक भी शायद कभी ना देखे हो अपनी लाइफ में। मैं आपको बता नहीं सकती। 4343, 1818, 222, 555 और 77 और 77 और 777 और मतलब मैनी ब्लेसिंग्स मुझे मिली, मैनी ब्लेसिंग्स। संगत जी, आज मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। इन 10 मिनट में गुरु जी ने जो मुझे ब्लेस किया है, मैं बस आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है। वो तो मैं बस वैसे ही मेडिसिन का पता करने गई थी, लेकिन मिली या ना मिली, मुझे ब्लेसिंग तो ज़रूर मिल गई। तो संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत 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 अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ कि जो गुरु जी इतना ब्लेस्ड फील कराते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अगर मैं अपने मोबाइल फ़ोन में देखूँ तो मुझे 555, 222 इनकी भी बहुत ब्लेसिंग मिल रही है, बहुत ब्लेस कर रहे हैं गुरु जी, मुझे बहुत ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, कभी कभी फील होता है कि जैसे 2 से 3 बार ऐसा हुआ है, कि ज़्यादा बार भी कह सकते हैं, मेरी जॉब जॉब लगती हूँ, फिर सर्कमस्टेंसेस ऐसी हो जाती है, जॉब छूट जाती है। बस गुरुजी थोड़ा-सा ना इंसल्टिव लगता है ये, तो आप ही देखिए आपको क्या करना है गुरुजी। बस मैंने तो आपके चरणों में अपनी अरदास लगाई हुई है, देखो आप कब पूरा करोगे। लेकिन गुरुजी, आप ये हमेशा कहते हो कि तू जो चाहती है वो होगा। तो बस संगत जी, अगर मेरी अरदास पूरी होगी तो मैं अपना बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग करूँगी। अगर गुरुजी की कृपा हुई तो मैं अपने घर में सत्संग भी कराऊँगी। लेकिन गुरु जी की मर्ज़ी के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। गुरु जी की मर्ज़ी से ही होगा जो होगा। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत-बहुत शुक्राना। और एक चीज़ संगत जी, मैं माफ़ी माँगना चाहती हूँ।
मैंने अपने घर में शिवपुराण शुरू की थी पितृपक्ष से पहले ही स्टार्ट की हुई थी। तब मैं बस वो कुछ ऐसा घर में लड़ाई झगड़ा बहुत बड़ा हो गया था, तो मैं 1 वीक के लिए अपने मायके चली गई थी। तो मेरा वो शिवपुराण और वो ज़्यादा भी नहीं रहता था, सिर्फ़ 2 दिन का रहता था, मतलब 6-10 पेजेस इतने ही थे। तो बस वो रह गया था और जब मैं मायके से वापस आ गई तब भी मैं पूरा नहीं कर पाई, पता नहीं गुरुजी संगत जी क्या नेगेटिविटी थी। तो गुरुजी ने हमें ये 2 दिन पहले ही कंप्लीट कराया। तो गुरुजी मैं आपसे क्षमा माँगती हूँ, मैं कंप्लीट नहीं कर पाई वो, मतलब बीच में छोड़ दिया और बाद में कंप्लीट किया। बस ये मन में थोड़ा था है अब गुरुजी आप ही दोबारा से जब आपकी इच्छा हो आप ही शुरू करवाना, क्योंकि आपकी इच्छा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरे मन में ये चीज़ अभी भी बनी हुई है कि मैंने कंप्लीट नहीं किया, काफ़ी कम से कम काफ़ी दिनों का गैप आ गया बीच में, तब मैंने जाके कंप्लीट किया। मुझे थोड़ा वहम आ रहा था। तो संगत जी बस गुरुजी मुझे हिम्मत बख्शे कि मैं अपना शिवपुराण अच्छे से पूरा कर सकूँ। ये इतनी कोई सिंपल चीज़ नहीं है, शिवपुराण पूरा करना, और बस गुरुजी की मेहर हो तभी पूरी हो सकती है। बस गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखना और मुझे ब्लेस करना कि मैं शिवपुराण कब शुरू करूँ। आपने ही करवाना है, हाथ पकड़ के जो करवाना है, मेरे तो बस का कुछ है नहीं। बस गुरुजी यही अरदास है मेरी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपने सत्संग को अब यहीं पर विराम दूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु जी के चरणों को कोटि कोटि नमन करते हुए मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं शकुंतला पांडे दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है कि कल मुझे बहुत ज़रूरी काम से निकलना था। कल 7 तारीख थी और शुक्रवार का दिन था, तो मुझे बहुत ज़रूरी काम से बाहर निकलना था। मैं गई, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट थे, वो उन डॉक्यूमेंट को मुझे फ़ोटो स्टेट करा कर मुझे रखना लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट मांगे जाएं। तो मैं इस वजह से उनको करते हुए, तो वहीं पे मुझे एक महानुभाव मिल गए। तो वो भी काफ़ी मतलब बात करने लगे कि आप किसको मानती हैं, मेरे रुद्राक्ष को देख करके ही। और बोला, मैंने कहा मैं गुरुजी को मानती हूँ। तो वो भी कहने लगे कि मैं भी हम भी इनको कृष्ण जी को मानते हैं। तो मैंने बस यही बातचीत होते होते वो काम भी मेरा हो रहा था फोटो स्टेट वाला। तो वो करते करते फिर उसके बाद में वो काफ़ी थोड़ा टाइम हो गया। वहाँ से आने के बाद में फिर मैं मुझे बस पकड़नी थी डीटीसी। तो मैं खड़ी हो गई वहाँ पे। तो वो कम से कम 1 घंटा खड़े रहे, लेकिन कोई बस नहीं आई। जहाँ हमने जाना था वहाँ की बस तो आई ही नहीं आएगी। फिर किसी तरह हम लोग दूसरी और जगह और बस पकड़ के बस पकड़ के कई पैसेंजर थे, उनको भी जाना था उस जगह ही। तो फिर दूसरी बस पकड़ के थोड़ा आगे चल के 8-10 किलोमीटर वहाँ पे चल के हम लोग फिर खड़े हो गए वहाँ पे। वहाँ खड़े हो गए, वहाँ पे भी मतलब देखिए सुबह के करीब 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक, 2 क्या 3 बजे तक खड़ी रही मैं वहाँ पे। 2 बजे तक लोग तो अलग अलग चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़ी रही, वेट करती रही। मैंने कहा नहीं, मुझे वही मिले तो मैं वहाँ से जाऊँ उस गाड़ी को पकड़ के, लेकिन नहीं आई। फिर मैंने दूसरी एक गाड़ी, फिर मैं वहीं खड़े खड़े मैंने गुरुजी से अरदास की, हे गुरु महाराज देखिए कितना टाइम हो गया है। और उनका 7 बार मंत्र जाप करके उनसे अरदास करने लगी कि हे गुरु महाराज जल्दी आप ले चलो, आप जानते हो क्या करना है क्या नहीं करना, मैंने आप पर छोड़ा है तो जल्दी से चल के ये काम भी करना है, आप जानते हैं इस चीज़ को, तो मुझे जल्दी लेके चलो मेरे गुरु महाराज। तो आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी कि मैं गई। फिर हमने उसी टाइम एक बस आई, तो वहाँ पे चढ़ गए हम लोग। चढ़ गए तो वहीं पे ही उस बस में चढ़ने पर वहाँ मैं सीट, पहले मैं लेडी सीट की तरफ बैठी हुई थी, फिर मैं उठ करके जेंट्स की सीट की तरफ आके बैठ गई। अच्छा, ये मैं अचानक ही बैठी हूँ, क्योंकि उस तरफ धूप आ रही थी।
तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। वो पर्सन जब जब मैं बैठने लगी तो वो भी मेरे साथ ही उस बस में उसी टाइम आए थे और उसी टाइम बस में बैठ गए। वही बस में बैठ गए, तो वहीं पे ही मैं बगल में, उनके बगल में ही मैं सामने की उनके बगल के मतलब सामने की सीट में मैं बैठ गई। तो बैठ कर के पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं उनको देखा मैंने अच्छी तरह से, तो उन्होंने अचानक मुझसे एक ही बात पूछा कि आपने रुद्राक्ष की माला क्यों पहन रखी है? तो ये रुद्राक्ष की माला है? मैंने कहा हाँ। तो बोला कि आपने क्यों पहनी है? मैंने कहा, फिर मैंने ऐसे ही मैंने कहा ये गुरु जी की माला है, गुरु मंत्र लिया है मैंने। अच्छा, फिर ये बोल के वो मुस्कुरा दिए। तो मैंने उनको देखा, तो ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट और टाई लगा कर बैठे हुए वो पर्सन, और उनके हाथ में एक मतलब ये छड़ी थी, और अच्छे मतलब अच्छे आदमी लग रहे थे। तो मेरा ध्यान फिर बाद में उनके ऊपर गया पूरा, कि वो सूट बूट पहन करके स्मार्ट लग रहे थे। एज थे करीब 60 उम्र की रही होगी उनकी, और वो फ़ोन पे बात कर रहे थे। तो फिर मैंने उनकी तरफ देखा अच्छी तरह से, तो वो सिर से मतलब बिल्कुल उनके सिर में बिल्कुल बाल नहीं थे, जैसे हमारे गुरुजी के बाल नहीं थे। इसी तरह से फिर मैंने उनको देखा, देख कर के मैंने कहा नहीं ये गुरुजी है। तो मैंने कुछ नहीं कहा, बस धरती पे मतलब बैठ करके ऐसे पाँव के पास में मतलब धरती पर मैंने हाथ रख करके अपने अपने इस सिर में लगा दिया, सिर में आपस में लगा लिया कि गुरुजी नमन, जैसे गुरुजी को नमन करते वैसे कर लिया मैंने। करने के बाद में आप देखिए संगत जी कि वो बस जा कर के जहाँ मैंने जाना था, उन्होंने कहा कि मैडम, ड्राइवर ने कहा कि मैडम आप यहाँ उतर जाइए। तो मैं वहाँ उतर गई, उतर करके उसी टाइम 2 सेकंड भी नहीं हुआ, उसी टाइम जहाँ मुझे जाना था उसकी बस आ गई, और मैं तुरंत बैठ गई उसमें। और मुश्किल से आधे घंटे में उन्होंने मुझे करीब 3:30 रहा होगा, उन्होंने ठीक वहाँ पहुँचा दिया मुझे, 3:30 बजे पहुँचा दिया। वहाँ से करीब 5 मिनट का 5-6-7 मिनट का रास्ता आगे है। तो वहाँ गई, जा कर के फिर वहाँ जा कर के मेरे सारे काम जितने भी हैं इतनी जल्दी आधे घंटे में पूरे हो गए। 4 बजे तक मेरे सारे काम बिल्कुल कंप्लीट हो गए, और बल्कि उतना उससे थोड़ा ज़्यादा भी टाइम हो गया था। अभी स्टाफ ने मेरी इतनी मदद की, सभी लोगों ने एक काम करते, दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम, पांचवा काम, इस तरह से मेरे सारे काम जो है सच में मेरे गुरु महाराज ने तुरंत पूरे कर दिए। सच में संगत जी, ये बात सच है कि गुरु महाराज बहुत 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 ज़्यादा अपने संगत का ध्यान रखते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। फिर जब ये काम सारे पूरे हो गए, फिर मैं बाहर निकली। बाहर निकल के मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना किया। मैंने कहा गुरु महाराज जी को आप लेके आए और आपने सारे काम मेरे करवा दिए, इसका अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो संगत जी, ये शुक्राना करने के बाद में मैं जब अंदर ही अंदर मतलब बाहर निकल के मैं खड़ी थी, वो खड़ी अंदर ही मन शुक्राना उनकी करती गई। और उसके बाद में फिर मैं शुक्राना करने के बाद सुबह सुबह, और ये भी कहना भूल गई मैं, कि सुबह मेरे एक सत्संग आया था। तो बोला आज ये दिन तेरे लिए 7 तारीख तेरे लिए ब्लेसिंग लेके आ रही है। पिछले कल सुना था मैंने कि कल की तारीख तेरे लिए बहुत ब्लेसिंग लेके आ रही है। तो ये गुरुजी की बहुत बड़ी अनुकंपा है, जो उन्होंने मुझे सारे काम मेरे निपटा दिए और मुझे सकुशल ले गए, और सकुशल मुझे वापस ले आ गए। घर में आकर के मैंने उनका शुक्राना किया। और कहीं से भी जब जाओ तब भी गुरुजी को साथ लेके चलो, और जब घर में अंदर आओ सबसे पहले गुरुजी के सामने खड़े हो जाओ और बैठ करके उनका शुक्राना करो कि हे गुरु महाराज, आप मुझे साथ लेके थे और साथ लेके आए, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो शुक्राना करके फिर उसके बाद में मैं आकर के फिर दूसरे कामों में फिर मैं अपने लग पड़ी। तो मेरा शुक्राना सत्संग यही है कि गुरु जी का सच में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। तो इस आशीर्वाद को हमेशा अपने साथ रखिए और उनको सच्चे मन से मानिए। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को ये आगे बढ़ाती हूँ। मुझसे भूल चूक हुई हो तो क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय धरती माता, जय महान पिता, जय जय धरती माता।
जय सभी देवी देवताओं को शेषित कोटि कोटि प्रणाम। जय कुलदेवी माता, जय हंसवाहिनी माता, जय बगलामुखी माता। जितनी भी धरती दुनिया में देवियां हैं, माता रानियां हैं, सबकी जय हो, सबका शुक्राना, सबके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे गुरु जी के भी श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज सुबह उठते ही मैं सबसे पहले अपने बाबा के पास मत्था टेका मैंने। उसके बाद मैंने बाबा का शुक्राना करा, 5-7 मिनट बैठी। फिर मैं सोची वॉक के लिए जाऊं, पर मैं आज वॉक के लिए नहीं गई। मैं अपने पापा से माफ़ी चाहती हूँ। मेरे बाबा ने कहते हैं, पुत्र तू एक्सरसाइज करा कर। संगत जी, इतना आलस आता है, एक्सरसाइज कहाँ से करूँ मैं? इतना आलस आता है गुरु जी, बहुत ज़्यादा आलस आता है। एक्सरसाइज मैंने तो खाना भी कम कर रखा है। जब भी मैं हल्की हो रही हूँ, वैसे बहुत हल्का कर दिया बाबा ने मुझे। मेरा मेरा संगत जी, मेरा वजन था 70-72 किलो, और अब मेरा वजन है ये 66 किलो वजन है अब मेरा। 3-4 किलो वजन मेरा बाबा ने कम कर दिया है। इसके लिए मैं अपने प्यारे गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे विधाता। संगत जी, गुरु जी मन की एक एक छोटी से छोटी बात जान लेते हैं। जो हम मन में सोचते हैं ना, वो भी जान लेते हैं। हमारे घर में अगर कोई नेगेटिव चीज़ रखी हुई है ना, वो भी बता देते हैं गुरु जी कि पुत्र और चीज़ वहाँ रखी हुई है, उसे निकाल के बाहर फेंक। पता क्या, मेरी बेटी क्या ना, मेरी बड़ी वाली बेटी आई हुई ना, तो उस वो अपने घर से ना अपने बच्चे के लिए चरखी और वो फूलझड़ी वगैरह लाई थी। तो उसने है ना, दिवाली से जो बच गए थे ना फूलझड़ी के वो डब्बे से, 2 चरखी और फूलझड़ी के डब्बे बच गए थे, तो उसने ना वो अपने बैग में रखे हुए थे। तो जब तक मुझे गुरुजी ने बताया नहीं, तो ये जब नेगेटिविटी सेंड होने लगी ना इधर उधर से, ये पूर्णमासी जो गई है कल परसों से, तो ये इधर उधर से पड़ोसी अड़ोसी बुरा करने वाले जो करते हैं, जो नेगेटिविटी सेंड करते हैं, जब गुरुजी ने देखा कि मेरी बेटी के बैग में चरखी और वो मतलब ये बारूद की तो बनी रहती है, सब चीज़ें बारूद की बनी हुई रखी हुई हैं। तो गुरुजी ने कल मुझे सपने में बताया, सपने में नहीं, कल उसमें बताया सत्संग में, कि पुत्र तेरे काले रंग के बैग में, तेरे काले रंग के बैग में जो ये 2 चीज़ें रखी हुई हैं, इन्हें निकाल बाहर कर, नहीं घर बर्बाद हो जाएगा तेरा। अब मैं कल से ही सोच रही हूँ प्रभु जी, संगत जी, मैं कल से सोच रही हूँ काला बैग तो मेरे पास कोई नहीं है, काला बैग तो। अब जब सुबह देखा तो मैंने, है काला बैग तो ये रखा। जब वो मेरे दामाद अंकल का काला बैग था, मेरी बेटी उसमें वो लेके आई थी, उसमें कपड़े रख के उसमें लेके आई थी। तो मेरे दामाद अंकल यहीं छोड़ गए थे उसे। तो मैंने कहा हाँ अच्छा ये है काला बैग। सॉरी संगत जी, उबासी आ रही है। तो मैंने देखा, तो मैं कल सोचती रही, मैंने क्या काले बैग में क्या है, पता नहीं क्या है काले बैग में। जब इधर उधर दिमाग घूमे, याद आवे, मैंने कहा, बाबा ने कहा है कि काले बैग में से निकालो वो चीज़ें, दोनों चीज़ें। और बताऊँ संगत जी, कुछ भी कहीं भी रखा होगा ना, गुरु जी मुझे तुरंत बताते हैं, पुत्र वो चीज़ निकाल अपने घर में से, वो चीज़ अलमारी में से निकाल, वो चीज़ फलानी जगह में से निकाल। ऐसे ऐसी बात बता देते हैं गुरु जी। तो कल मुझे वो सब सत्संग सुनवाया। तो आज मैं फिर सोच रही, मैंने कि अगर मैं बेटी के सामने ही बेटी के बैग में हाथ मारूंगी तो बेटी चिल्ला के पड़ेगी, मम्मी क्या कर रही हो मेरे बैग में तुम। तो फिर मैंने ना उसमें हाथ नहीं मारा। मैंने कहा फुर्सत में देख के चुपचाप कमरे में जाकर जब देखूंगी इसके बैग में है क्या, गुरुजी किस तरफ संकेत दे रहे हैं मुझे, मैं देखूंगी जरूर। और मैं या तो फिर मैंने की, अगर इसके उसमें बैग में, या तो फिर इसके यो मेरे जो मेरे जो वो है ना दामाद अंकल, वो वहाँ जाते रहते हैं माता वैष्णो रानी पे। तो वहाँ से विभूति, भैरव बाबा की विभूति, पता नहीं क्या क्या ले आते हैं वहाँ से। तो वो बैग में रख के ले आती है मेरी बेटी अपने बच्चे के लिए। कोई नज़र वज़र लग जाती है तो उसके माथे पे लगा देती है। मैंने सोचा पहले तो विभूति लाई थी मेरी बेटी रख के भैरव बाबा की। मैंने कहा अब भी शायद विभूति हो, बाबा विभूति को ही कह रहे होंगे शायद। मैंने विभूति होगी चुपचाप फेंक दूंगी, कह दूंगी बच्चे ने फेंक दी, बच्चे ने इधर उधर गिर दी निकाल के। मैंने कहा अगर नुकसान दे रही है तो फेंकनी पड़ेगी मुझे, तो कुछ भी बहाना लगाना पड़ेगा। तो संगत जी, कल मैं सोचती रही, मैंने क्या देखूंगी। आज आज मेरे को ध्यान आ गया। आज गुरु पापा ने मेरे मन में थोड़ा डाला कि पुत्र तू है ना उसमें बैग में जाके देख, चेक कर, बैग में कुछ रखा है इसके काले बैग में। तो संगत जी मैंने जाके देखा उसमें, तो पहले उसमें तो कुछ नहीं निकला, दूसरे उसमें भी कुछ नहीं, तीसरे उसमें देखा मैंने, तो उसमें एक तो चार्जर सा रखा हुआ था, कैमरा सा मेरी बेटी का उसमें, और एक रखा हुआ था और एक उसमें ऊपर वाले नीचे वाले खाने में रखे हुए थे 2 डिब्बे। एक में चरखियाँ थी और एक में फुलझड़ियाँ थी। तो मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा ये इस चीज़ को कह रहे थे गुरु जी के पुत्र अपने काले बैग में से चीज़ निकाल बाहर, घर बर्बाद कर देंगे।
क्योंकि बारूद है, गलत नेगेटिविटी ऊर्जा छोड़ते हैं ये चीज़ें बच जाती हैं तो घर में नहीं रखनी चाहिए। ये बारूद की बनी हुई होती है, सबका दिमाग ऐसे ही होता है। फिर तो 2-3 दिन से कुछ ऐसे ही हो रहा था, हमारे घर नेगेटिविटी हो रही थी, घर में साफ सफाई नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने आज देखा तो मैंने कहा अच्छा बाबा, इन 2 डब्बों को कह रहे थे कि पुत्र अपने काले बैग में से चीज़ निकाल बाहर फेंक। तो मैंने तो संगत जी वो निकाला, मैंने चुपचाप बाहर फेंक दिया वो। तो मैंने कि ये कोई अब काम थोड़ी आएंगे, ये कोई जलाएगा तो मैंने बाहर पन्नी में पैक करके बाहर ही रख दी, कोई उठा के ले जाएगा या कोई जला लेगा। तो ऐसे है मेरे गुरु जी। सॉरी संगत जी, नींद आ रही है मुझे। तो ऐसे है मेरे प्यारे गुरु जी, एक एक बात मन की, एक एक बात ऐसे निकाल लेते हैं। और आज सुबह सुबह उठ के मैं अपने बाबा के दौरे बैठ के आंसू से आ गए मेरे। मैंने कहा बाबा, तब सबकी सुनते हो, मेरी बेटी की कब सुनोगे तुम? मेरी बेटी के लिए भी सोन सगुन लेके आओ। संगत जी मैं बड़े मंदिर गई थी ना जब अभी, हाँ बाबा का हाँ गुरुपूरब वाले दिन बाबा का मंदिर पे गई थी मैं। तो वहाँ मैं गणपति जी से भी कह के आई थी, मैंने कहा गणपति जी जल्दी से आओ मेरे घर पे शगुन लेके, मेरी बेटी का कहीं से रिश्ता विश्ता लाओ। तो संगत जी आज मैं इसी बात को सोच के रोने लगी मेरे बाबा के आगे बैठ के। फिर मैं वॉक के लिए जाती, फिर मैं बैठी की बैठी रह गई, मैं बाबा के से बात ही करती रही, बाबा से मन ही मन में बात करती रही। मेरे पति अंकल चले गए वॉक पे, बच्चे सो रहे थे अपने कमरों में, मैं माँ बाबा से बात करती रही। मैंने बाबा, मेरी बेटी से ऐसा कौन सा गुनाह हुआ, या फिर मेरे से कौन सा ऐसा गुनाह हुआ जो मेरी बेटी को सजा मिल रही है? प्रभु, मेरी बेटी के अगर गुनाह वो कर्म खराब है पिछले जन्म के, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ अपनी तरफ से भी, अपने बच्चों की तरफ से भी, सबकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। अपने गुनाहों की भी माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी, मैं अपनी बेटी के गुनाहों की भी, अपने पति अंकल के गुनाहों की भी, अपनी बड़ी बेटी के, उसके पूरे परिवार की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। प्रभु अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा करो मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु महाराज। और संगत जी हमारे जो टीन गिरी है ना बाहर, बाबा ने शेड गिरवाया बाहर, तो वहाँ ना इतने कांटे खोबरे लकड़ी फकड़ी जन क्या क्या पड़ा हुआ था। आज पूरा दिन बाबा मेरे साथ वहीं लगे रहे। बाबा ने खूब सफाई करवाई मेरे साथ मिलके बाबा ने, और इतनी भारी भारी खुंट थे लकड़ियों के, वो इधर से उधर सरकवाए। संगत जी मैं तो अकेली हाथ भी नहीं लगा सकती खुंटों में, मेरे गुरु महाराज जी मेरे साथ थे ना। गुरु महाराज ने इतनी इतनी हिम्मत दिखा के इतना काम करवाया, आज मेरे से बहुत सेवा करवाई। मेरे गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि मैं जब भी किसी काम में लग जाती हूँ ना संगत जी, मैं ना अपने गुरु का नाम लेती रहती हूँ और क्या नाम मंत्र जाप करती रहती हूँ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। तो इस मंत्र से मुझे इतनी ऊर्जा मिलती है संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे इतनी ऊर्जा मिलती है मुझे। कितना ही काम करवा लो, मैं किसी काम में लग जाती हूँ, अड़ जाती हूँ ना, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता ना संगत जी, चाहे कितनी देर हो जाए, चाहे मैं भूखी मर जाऊं, चाहे मैं कोई काम मेरे पीछे छूटा रह जाए, लेकिन मैं तो इतनी जिद्दी हूँ, वह काम करके ही छोड़ती हूँ, वो काम करके ही छोड़ती हूँ। मेरे गुरु जी इतनी रक्षा करते हैं, इतनी ऊर्जा देते हैं मेरे शरीर में, इतनी ऊर्जा मेरे बाबा। और जबकि इतना भारी शरीर है मेरे संगत जी, कोई और होती ना तो उस पर इतना काम नहीं होता। मैं इतना काम कर लेती हूँ, इतना काम कर लेती हूँ संगत जी, बहुत काम कर लेती हूँ मैं सच्ची भाई। मेरे प्रभु मेरे गुरु आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मैं जब थक जाती हूँ ना, मैं गुरु का आगे आके खड़ी हूँ, मैंने गुरु जी ऊर्जा दो, मेरे शरीर में ऊर्जा की कमी हो रही है, प्रभु मेरे को ऊर्जा दो, मुझे इतना काम करना है, फट झटपट काम करवा दो। घंटों का मिनटों में, मिनटों का सेकंडों में, सेकंडों का बिल्कुल जीरो समय में करवा दो मेरे गुरु जी। और गुरु जी सट सट काम करवा देते हैं उस समय जी। मैं अपने गुरु को वो अरदास लगा के ना हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हूँ, प्रभु मेरे मेरे साथ चलते हैं, मैं जहाँ भी बैठती हूँ ना मैं वहीं गुरु जी मेरा काम करवाते रहते हैं ना। गुरु जी साथ में करवाते भी हैं, ऊर्जा भी देते हैं, ब्लेसिंग भी देते हैं मुझे मेरे मालिक, मेरे गुरु जी, मेरे परम पिता परमेश्वर। आज इतनी सफाई करी संगत जी मैंने, टीनों के नीचे इतनी सफाई करी, सारे कांटे की करके लकड़ी सूखी सारी एक तरफ लगाई, कुंटे एक तरफ लगाए, मोटी मोटी लकड़ी निकाल के एक तरफ रखी, बांस बल्ली एक तरफ घेरी उठा उठा के, इतनी भारी भारी संगत जी ईंट रोड़े इतने पड़े होते हैं, ईंट रोड़े एक तरफ लगाए साफ सफाई करके। और नाली बंद पड़ी थी हमारी कई महीनों से, पानी जा नहीं रहा था ढंग से, वो नाली खोली, खुंट हटाए, सब मोटे मोटे कई कई क्विंटल के खुंट मैंने हटाए संगत जी। मैंने कहा हटवाए, गुरु जी नहीं हटाए, मेरे अंदर घुस के गुरु जी नहीं हटाए वो खुंट, इतने मोटे मोटे सारी नाली वाली सब साफ करवाई मेरे से संगत जी। मैं इतना
शुक्रगुजार हूँ, अपने गुरु पापा की बहुत शुक्रगुजार हूँ। गुरु जी आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतना काम लेने के लिए अपनी बच्ची से, जबकि आपकी बच्ची इतनी आलसी है, बहुत आलसी है। पर एक बात तो है संगत जी, मेरे मेरे अंदर जब मैं किसी काम में अड़ जाती हूँ ना, मैं चाहे कितनी देर हो जाए और चाहे कुछ भी हो जाए, पूरा करके छोड़ती हूँ। मैं पीछे अधूरा काम नहीं छोड़ती, मेरी ऐसी आदत है संगत जी। और मैं गुरु पापा का नाम ले लेके गुरु मंत्र जाप कर करके मैंने वो सारा काम पूरा करके ही छोड़ा। मैंने गुरु पापा थोड़ी सी ऊर्जा और दो, बस थोड़ा सा काम रह गया है, इसको भी निपटवाओ गुरु जी। तो मैंने देखो संगत जी, वहाँ हमारा चूल्हा बन रहा है, वहाँ पे ना हम रोटी भी बना लेते हैं, तो गंदगी तो अच्छी नहीं लगती ना चूल्हे के आसपास, तो मैंने सारी सफाई करी। और संगत जी डर भी तो लगता है, पुरानी लकड़ियाँ पड़ी रहती हैं तो उनमें श्याम व्याम कोई न्योरा फ्योरा भी आ जा, उसमें खा जा हमें बैठे हुए इनको। और मेरे देवता भी छोटे छोटे हैं, वो घूमते रहते हैं। तो संगत जी और अड़ोस पड़ोस के बच्चे भी आ जाते हैं, तो किसी को कुछ हो जा तो इसलिए मैंने आज बहुत सफाई करी, बहुत सफाई करी। गुरु जी ने मेरा बहुत साथ दिया। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका शुक्राना। एक एक मन की बात निकालने के लिए, एक एक मन की बात जानने के लिए, हमारी इतनी रक्षा करने के लिए, हमें इतना ब्लेस करने के लिए, हमें दुष्ट आत्माओं से बचाने के लिए। संगत जी अब ये लोग जो भी मेरे ऊपर नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं ना, गुरु जी सब उल्टा वापस कर रहे हैं उल्टा वापस कर रहे हैं अभी अब इनकी पता तो अब लगेगी ना, कैसे दूसरे के ऊपर बुरा करते हैं, कैसे सताते हैं लोगों को, दूसरों को। इनकी पता तो अब लगेगी गुरु पापा। अब इनका नंबर बस लग गया है। हाँ अब इनके भोगने के दिन शुरू हो गए हैं गुरु पापा। बस ये है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, हम किसी के लिए अरदास नहीं कर सकते गुरु जी। और संगत जी और ना, हाँ एक एक बात और कहनी है मुझे गुरु जी, आपसे अरदास कर रही हूँ मैं आपसे संगत जी। अब जैसे देखो गली में भी कुत्ते उत्ते हैं बेचारे, उनको चोट लग जाती है, इतनी बुरी तरह से मारते हैं, टांग टूट तोड़ देते हैं कुत्तों की बेचारे। आपस में लड़ जाते हैं तो उनके जख्म हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। एक कुत्ता मैंने ऐसे ही देखा आज, काला सा बेचारा, पीछे से सारा सड़ा हुआ संगत जी, सारा सड़ा हुआ। और क्या नाम, उसकी टांग भी टूटी पड़ी है यार, कुत्ता भोग भोग कर से पीछे लग रहे हैं। मेरे को इतना दुख हुआ संगत जी, बहुत दुख हुआ। पता संगत जी पहले ना मेरे पास नंबर था इनका, इन लोगों का नंबर था जो ये इंजेक्शन लगाते हैं कुत्तों उत्तों के, बिल्लियों के, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, इनका नंबर था पहले। मैंने ना कई बार ऐसे कई कुत्तों को मैंने फ़ोन कर करके गाड़ी बुलवाई है। अब संगत जी और कई बार लेके गए हैं, अभी छोड़ के गए हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता, ये तो गुरुजी जानते होंगे संगत जी। मैंने अब मैं जब भी फ़ोन करूं तो उन्हें यही लगता था ये लेडीज़ तो पागल हो गई है, ये बार बार फ़ोन करती है, हमारे पास कोई नहीं आता था संगत जी। और बताऊं, अब वो कुत्ता बेचारा, मैंने अपनी बेटी से कहा, मैंने बेटी तेरे पास फ़ोन नंबर है तो मुझे दियो, मैं अस्पताल वालों को फ़ोन करती हूँ, बेचारे की हालत ज़्यादा गंभीर है इसकी। तो संगत जी हम तो डॉक्टर नहीं है ना, हम तो 150 रुपए की स्प्रे ला के रखते हैं, उसी से ही मैं इलाज करती हूँ, मेरा जितना बस में। गुरु जी इससे ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते। प्रभु आप ही ध्यान रखा करो इनका गुरु जी, आपके बच्चे हैं ये भी, सब जीव जंतु सब आप ही की संतान हैं गुरु जी। आत्मा तो सब में एक ही है। हाँ ये अलग बात है, कोई जानवर के रूप में है, कोई इंसान के रूप में है, वो अलग बात है, कोई पशु पक्षी के रूप में है। तो गुरु जी आप ही रक्षा करा करो इनकी, मेरे कहने से तो वो लोग आते ही नहीं। कहते हैं कि टेम्पो में डाल के लेके आओ, अरे गली के आवारा कुत्ते कोई हमसे उठेंगे, कोई हम उन्हें कैसे पकड़ के टेम्पो में ले आएंगे, इनको यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ। इतने नालायक हैं ये सरकारी नौकरी वाले संगत जी, नौकरी संभाल संभाल के बैठे हुए हैं और तनख्वाह मिली जाती है इन्हें, करेगा तो कोई क्या करेगा। जब इन्हें ये नहीं पता जब परमात्मा की मार पड़ेगी इन पे क्या हाल होएगा। संगत जी दवाइयाँ भी बेच देते हैं, जो सरकारी उसमें हॉस्पिटल में दवाई आती है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को बेच देते हैं, पैसे कमाते हैं। पर जीव जंतुओं की सेवा नहीं करते ये लोग, ना गाड़ियाँ लाते, कोई भी जैसे फ़ोन कर देता है। तो मैं तो अपने गुरु से यही अरदास करती हूँ, गुरु महाराज हमारे हाथ में नहीं है कुछ भी, तो हमें ऐसे केसों को हमारे आगे सामने मत लाया करो। मुझे दुख लगता है बहुत ज़्यादा, कोई जीव जंतु परेशान होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगता है मुझे माफ़ कर देना संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। मैं उस कुत्ते के लिए बेचारे के लिए कुछ नहीं कर सकी। मैं चूल्हे पर रोटी बनाने के लिए जा रही थी, मेरा आगे से निकल गया, मुझे इतना दुख हुआ संगत जी, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। मैंने गुरु महाराज से जब आकर अरदास करी, मैंने गुरु जी आपकी दुनिया बहुत खराब है, ये बहुत खराब दुनिया है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जिनके हाथ में पावर है ना, वो पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं वो लोग।
और गाड़ियाँ नहीं भेजते, टाइम से ट्रीटमेंट नहीं करते, जबकि उनका फर्ज ये बनता है गली गली में घूमना, हफ्ता में 2 बार 3 बार चक्कर लगाना। वो नहीं आते कैसे भी, ना फ़ोन करने पर आते हैं, ना कैसे भी आते हैं। दवाइयाँ बैठे बैठे वहीं बेचते रहते हैं, बस वहीं लेके जाओ अपने पशु पक्षियों को, वहीं इलाज कर देंगे बस। जय राम जी के ऐसे करते हैं संगत जी। अब देखो किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास नहीं है इंतजाम, तो वो क्या करेगा। तो गुरु जी आप ही देखो, अपनी दुनिया को आप ही संभालो। और गुरु जी फल तो सबको दोगे आप, इतना तो मुझे पता है। अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा, सबको फल तो आप ही देने वाले बैठे हो गुरु जी। आप अपनी दुनिया आप ही संभालो गुरु जी। देखो इन जीव जंतुओं के बेचारों के ना जुबान है, ना ही बोल सकते हैं, ना ही कह सकते हैं किसी से। तो गुरु जी मैं तो बस इतनी अरदास करती हूँ, जीव जंतुओं की भी रक्षा करो मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे महाशिव बाबा आपकी जय हो। अब मैं सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।